को ट्रोल किया ये जुकानी, इसको पनौती बोला ये जुकानी, और अभी तक पनौती बोल रहे हो। यूनिकॉर्न को गाली दे रहे हो। अभी बहुत अच्छा शॉर्क टैंक शो आ रहा था, उसको आपने गाली दी। उनके शार्क्स को आपने गाली दी। आप इस देश का सबसे बड़ा ग्रुप अडानी ग्रुप जो सेकंड वेल्थिएस्ट, उसको आप गाली दे रहे हो। आप लोकल बिजनेसमैन को गाली दे रहे हो, आप एमबीए चालकों को गाली दे रहे हो, आप यूट्यूबर्स को गाली दे रहे हो, आप क्रिएटर्स को गाली दे रहे हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर को गाली दे रहे हो, जो आदमी अपने कोर्स बेच रहा है उसको गाली दे रहे हो, जो अपनी चाय बेच रहा है उसको आप गाली दे रहे हो, कोई आदमी अपना परफ्यूम बेच रहा है उसको गाली दे रहे हो। तो मुझे आप क्रिकेटर्स को, आपने शुभमन गिल को नहीं छोड़ा। मैं फ्लाइट में जाता हूँ अभी, तो मेरे पीछे से लोग रूटिंग करते हैं कि फ्रॉड जा रहा है। मेरे को पता है अभी क्या, मैं उसे भिड़ू क्या, बहुत मेरे को प्रताड़ित किया। ये जो मेरे को जिस हिसाब से प्रेशर दिया, मेरे को कभी लगता है मैं 40-42 साल का एक बड़ा पॉलिटिशियन हूँ जिसके पीछे दुश्मन लगा है। आज की दुनिया में वीडियोस पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। इस देश को पता नहीं कौन लोग है खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज को हिट कर रहे हैं। तू 2000 करोड़ का नुकसान करके बता। माफिया है सर, ये माफिया है, ये वर्ड में बोलूंगा, माफिया है। मैंने आपको गाली दी, मैंने आपको फ्रॉड घोषित किया, मैंने आपको फेक बोला, मैंने आपको स्कैमर बोला, मैंने आपको ज्ञान ही दिया ना। अब तो मैं ही परेशान हो गया मेरे को, वो ज्ञान फिर से। जय हिंद दोस्तों। वैसे तो हम लोग कई सारे वीडियोस में मिल चुके हैं, लेकिन एक बात जो जनरली हमारे बीच में चलती रहती है वो ये रहती है कि कोई काम छोटा नहीं होता। आज की तारीख में हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो कि पाक साफ आईने की तरह बिल्कुल आपकी आंखों के सामने लाकर उन चीज़ों को रख देंगे कि यार तुम ये भी कर सकते थे लेकिन तुमने सोच के छोड़ दिए। क्योंकि अधिकतर आइडियाज जो कि आज की डेट में एग्जीक्यूट होते हैं, उन आइडियाज में सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि बहुत बड़ा एक तबका रहता है जो उस चीज़ को ऑलरेडी सोच चुका होता है, लेकिन समाज कह लो, एनवायरनमेंट कह लो, हमारी सिविल सोसाइटी कह लो, कुछ भी कह लो आप, और उसके डर से कहीं ना कहीं वो चीज़ अंदर रह जाती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि भाई आज की तारीख में करना क्या है। और आज का जो ये हमारा टाइम है, सबसे बड़ी बात ये इन्फ्लुएंसर्स का युग है, जहां पर कि आप देखते हैं कोई भी ओवरनाइट स्टार बन जाता है, लेकिन उस चीज़ को सस्टेन कैसे किया जाए इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि ये तो एक ऑनलाइन युग हो गया, लेकिन जब हम ऑनलाइन से बाहर निकलते हैं तब भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आज की तारीख में ग्राउंड पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और उसके बाद फिर आप देखेंगे तो ऑनलाइन प्रेजेंस के कारण वो सिर्फ बढ़ती ही जाती है और कुछ नहीं होता। इनमें से ये एग्जांपल है आज हमारे साथ एमबीए चाय वाला के नाम से मशहूर प्रफुल्ल बिल्लोरे जी। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक हमारे यू चैनल वेरी पे, मच। और बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करता हूँ जो एक जनरली आज की तारीख में चल रहा है कि बहुत जल्दी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि नहीं हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई और भी कर रहा है। क्या ये जो एक मानसिकता है, मेंटालिटी है आज के यूथ की, वो सही है? कितने सस्टेनेबल है मतलब? इन्फ्लुएंस वर्ड को खुद ही पॉल्यूटेड हो चुका है आज की तारीख में मार्केट, क्योंकि ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हो चुके हैं। पहले जब हम 2017 से चालू किया था, जब मेरा अपना जीवन, तो 5-7 ऑप्शन हुआ करते थे, मेडिकल, एमबीबीएस, एमबीए, या कुछ 2-4 चीजें और कर सकते। पर आज हजारों लाखों ऑप्शंस लोगों के पास आते हैं, और हर व्यक्ति अब आज की तारीख में बड़ा प्रेजेंटेबल हो गया है। हर आदमी आज की तारीख में रिसर्च वाले लोग होते हैं, प्रॉम्प्टर्स की दुनिया आ चुकी है। आपको कोई और रिसर्च करके देता है कंटेंट, आप बोल देते हो। तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हर अपनी अपनी हिसाब से लोग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई चाय वाला है, प्राइम मिनिस्टर है, देश का रेलवे मिनिस्टर बोलो, आप पॉडकास्ट वाला बोलो, कोई जॉब करने वाला भी, हर आदमी अपनी कहीं ना कहीं अपनी कहानी लोगों को बताता है, 4 मीठी बातें बताने की कोशिश करता है। बटरिंग वाली दुनिया हो गई है आज। किसी को भी भला सुनना ही अच्छा लगता है, बुरा किसी को सुनना अच्छा लगता ही नहीं है। और अगर आप समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश करोगे तो समाज बोलेगा कि नहीं भाई। तो इन्फ्लुएंस करना बहुत इजी हो गया है, पर युवाओं को यहाँ सोचना चाहिए कि आप अपने आप को 15, 20, 25, 22 के हो तो आप अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट मत समझो, क्योंकि जिंदगी 35-30 के बाद चलते चलो, मतलब आप 30-35 के बाद आप तक आपको अकल आएगी, समझ आएगी। ऑब्जर्व तो करो एटलीस्ट चीजों को। आई एम आप 26 टुडे, देखो। और 6 साल एमबीए चालक हो जाएंगे अभी 25 जून को, अगले इस महीने। तो 6 साल की यात्रा में अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें मुझे नहीं आती है, जितनी आती है वो साझा कर देते हैं। और फिर समझ के आता है ना कि अगर आपको कोई सामने वाला आके इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो उसके फायदे के लिए करेगा, आपको आपके निर्णय आप खुद से मार्केट में बैठे हुए हैं, यहाँ गला काट रेस है, कोई मतलब कंपटीशन हाँ, तो है। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ यार नहीं मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो मैं जेन्युइनली कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं सबका फायदा छुपा हुआ है। और देखो, फायदा तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, पर आप 10 लोगों की सुनो पर करो मन की, क्योंकि कल को डिसीजन बहुत अच्छा रहा तो भी आप ही जिम्मेदार हो, और बहुत खराब हुआ तो भी आप जिम्मेदार हो। रिजल्ट आपके ही सामने रहेगा और आपको ही जवाब देने पड़ेंगे। क्योंकि आपकी जिंदगी में हमेशा बोलता हूँ, इट्स यू वर्सेस यू, इट्स नोबडी एल्स। इट्स नॉट यू वर्सेस एनी कॉम्पिटिशन कि आपका रिश्तेदार, कि आपका सगा दोस्त, कि आपका सगा भाई। इट्स ऑलवेज आपकी लड़ाई आपके खुद से, आपके अतीत के, आपके भूतकाल से। अच्छा, एक जो चीज सबसे बड़ी आती है कि आपको एक बहुत बड़ी यंग ब्रिगेड है जो फॉलो करती है। मतलब सब लोग आपको देखते हैं, सोचते हैं कि नहीं ये चीज शायद मैं भी कर सकता हूँ, मेरा इसमें क्या इनपुट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे में एक बड़ा फैक्टर है जो यूथ को इंस्पायर करता है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब हम जब स्कूल कॉलेजेस में थे तो एक मूवी आई थी, वो हम सबने देखी थी कहीं ना कहीं उसने सबको इम्पैक्ट किया। भले ही बाद में लगा कि नहीं ये सब ढकोसला है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल
वो लोगों के जहन में कहीं ना कहीं रहती है कि यार ये क्या ये चीज वाकई में है, उसको लेकर आप क्या कहोगे, मतलब कितना उस चीज से काम निकल सकता है? पहली बात तो है कि नॉट जस्ट युवा, आज मैं जब मार्केट में जाता हूँ कि जितना आप मुझे ऑनलाइन देखते हो उससे कई गुना बड़ा आइसबर्ग मेरा ऑफलाइन है। मैं लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलता हूँ, लाखों करोड़ों लोगों से मैं वो तो हम समझ गए आपसे इतने देर के तो इंटरेक्शन। दूसरी चीज मैंने एक चीज नोटिस करी कि मैं एक शादी में था अभी कुछ दिनों पहले, तो वहाँ पे बच्चे 8 साल के 10 साल के वो लोग मेरी कहानी से हमारे हमारे काम से प्रभावित हुए हैं। मैं कई सीनियर सिटीजन के कार्यक्रम में भी जाता हूँ, वो लोग भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि आप जैसे युवा होने चाहिए मार्केट में, जो संस्कारी हो, धर्म के साथ जुड़े हो, देश की बात करते हो, काम कर रहे हो एक्चुअली में, और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कर ही रहे हो। पिछले 5 6 7 8 सालों से मार्केट में हम लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें होती, पर मुझे ऐसा फिर लगता है कि जब आप बोलते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हो या बोलते हो कि यार इससे इंप्रेस हो गया, ऐसा होता है, पर ये लोगों को अपने बुद्धि विवेक के साथ सोचना चाहिए कि वो सिर्फ मुझसे लॉ ऑफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ मेरे लिए काम इन नहीं होल आपको समझना पड़ेगा है? उसे। इन होल आपको समझना हाँ, मतलब आप जिंदगी में कभी भी पर्सपेक्टिव के पीछे भागिए। हाँ आप रामबाण इलाज या जादूगरी के पीछे मत भागिए। आप 5 लोग आए, 5 लोगों से हाँ, आपने मिले, बिल्कुल तो आप 5 लोगों की व्यक्तिगत यात्रा का पर्सपेक्टिव लेके अपना छठा अपना एक अपना पर्सपेक्टिव रखिए। बना सकते हैं। पर आप एक तरीके से एक ही हल से सबको नहीं हाँक सकते हो, एक ही लाठी से सबको मार नहीं सकते हो वाली कहानी है। और अच्छी बात है जब युवा अट्रैक्टिव होता है। और दूसरा एक और क्या ना, अभी सब रिलेटेबल और एक्सेसिबल और आइडियल लोगों के पीछे भाग रहे हैं। लाइक आज हमारे देश युवाओं का देश है, 27 साल एवरेज एज है, हम मैं भी 26-27 की दौड़ में हूँ। वो सोचता है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ किताबों की दुनिया में हूँ, मेरे को जॉब नहीं लग रही, मेरा व्यापार नहीं बढ़ रहा, ये बंदे ने ऐसा कैसा कर लिया, ये क्या हो गया। और उनको ये देखना चाहिए कि मेरी शायद उम्र 26 है, पर मेरा संघर्ष 15 से चालू हुआ था। जब 15-16 साल एक्सपीरियंस मार्केट में ज्यादा मैटर आप 25 से चालू करोगे 40 में रिजल्ट आएंगे, आप 15 से चालू करोगे 30 में रिजल्ट आएंगे। कहानी 15 साल की है, कहानी 10 साल की है। 5 साल 7 साल समझने में लगेंगे, 5 साल 7 साल करने में लगेंगे। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग का स्ट्रगल फेज है ये तो सब जगह रहता है ना। आप सेल्स की जॉब में जाएंगे, हर जगह हर संघर्ष। जगह। आप अपने मम्मी की गोद से बाहर निकले और पापा के आंगन से जैसे ही बाहर निकले, जिंदगी का नाम ही दूसरा संघर्ष है। अच्छा, क्योंकि आज की तारीख में लोग इसी से तो बचते हैं ना, कहीं ना कहीं वो फर्क भागने रहता की है। कोशिश हाँ, करते हैं, वो उनको लोग चिल्लाते गाली देते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं कल ही एक बहुत अच्छा किस्सा शेयर कर रहा था अपने परिवार में, कि जब मैं अपने गांव में था तो हमारे दादा और ये 3 भाई थे, उनके 7 बच्चे थे, मेरे पापा, चाचा और ऐसे कजिन मिला के। और उस हम मेरी उम्र के, जो मेरी जनरेशन के, हम 17-18 कजिन थे। तो हमारे 2-3 चाचा हमको बहुत चिल्लाते थे, ए ऐसे मत बैठ, ए ऐसे मत खड़ा रहे, ए मंदिर जा, ए बड़ा है तो सम्मान कर। तो मेरे को गाली पड़ती थी, हाँ। सबको पड़ती थी। अब धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कजिन लोग हमारे उनके चाचाओं से दूर होते गए कि यार ये तो अंकल चिल्लाते हैं, यार ये बड़े पापा तो एकदम नेगिंग करते हैं, हाँ, रोका टोकी और होती आई है। वाज द हाँ। ओनली अमंग देम हु वाज स्टिल विद देम। हम्म, वो चिल्लाते थे, मेरे को अभी सुबह चिल्लाया, फिर मैं दोपहर को चले आता था कि पानी पिलाऊं क्या चाचा, हाँ। फिर वो मेरे को प्यार देते थे। तो आज वो मेरे कजिन आज कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, मुझे गाली पड़ी, मेरे को चिल्लाट पड़ी, मैं ग्रो किया। यही मैं धार जिले में जब पढ़ने गया, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस पिनाकिन सर किया, तो वहां पे भी मेरा मजा उड़ा जाता था। तो कुछ बच्चे 1-1 डेढ़ महीने में कोचिंग छोड़ देते थे कि यार सर तो चिल्लाते हैं यार, पर मैं आई वाज स्टिल देयर फॉर 2.5 years। कहीं ना कहीं वो चाबुक भी जरूरी होता वो है। चाबुक, वो जब तक आपको ठोका नहीं जाएगा, जब तक आपको पीटा नहीं जाएगा, जब तक आपके वो ठठेरा कैसा, जब भी वो 2 तरीके की मार होती है, समाज 2 तरीके से आपका कल्याण करने की कोशिश करता है, कुम्हार की तरह। जब आप मटका बनता है तो वो अंदर से भी कपड़ा लगाता है और बाहर से मारता है। तो माँ बाप जो है अंदर के कपड़ा है, जो समाज है वो आपको ठोकता है, जिससे आपका घड़ा मजबूत होता है, और फिर उसको आग में तपाया जाता है। जितना आप तपोगे उतना उससे से आपको उसको तो मतलब फॉलो करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है। आप स्किप करोगे तो कहीं ना कहीं आप रह जाओगे। और फिर आप स्किप कर दो। अच्छा, एक चीज मैंने जो नोटिस करी, जैसे स्कूल्स में हम लोग रहते हैं, या तो आप पढ़ाई में मेहनत कर लो तो आपको शायद इवेंचुअली लाइफ में कुछ चीजें इजी मिल जाएंगी, या आप जॉब्स में उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज उतनी अच्छी मिल जाएंगी। अगर आप वहां मेहनत नहीं करोगे तो आपको मार्केट में तो मेहनत करनी ही है। पर भाई मुझे ऐसा लगता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कहानी है। आप आज सोचो, हमारे समाज में एक अलग तरीके से पढ़ाया गया, गलत कुछ भी नहीं होता, इसमें पर्सपेक्टिव होते सबके अपने भिन्न विभिन्न विभिन्न। तो उसमें क्या होता है कि आप बोलो कि 12वीं पढ़ लो, बीकॉम कर लो, फिर जिंदगी आसान, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिंदगी क्या, जो अभी टीम कुक सीईओ एप्पल की, क्या वो आसान जिंदगी जी रहे हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी आसान जिंदगी जी रहे हैं? क्या आपकी जिंदगी आसान है? हर व्यक्ति विशेष के कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, और वो कहीं ना कहीं की लड़ाई लड़ ही रहता। कोई बीमारी की लड़ाई लड़ रहा है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहा है, किसी का विजन क्लियर नहीं हो रहा है, किसी के घर में लड़ाइयाँ चल रही है, किसी के पास पैसा नहीं, किसी के पास जॉब नहीं, किसी के पास जॉब है तो सेल्स नहीं है, सेल्स है तो फाइनेंस, मतलब समझ, कुछ ना कुछ मिसिंग है, कहीं कुछ ना कुछ। और जो होता है। हम मानव जीवन काम कैसे करता है कि आपके पास जो है उसकी कृतज्ञता आप रखते नहीं, आगे और आपके पास जो नहीं है उसके लिए आप दौड़ते हो, और गलत भी नहीं है।
पर उसके लिए टेंशन भी जरूरी है, टेंशन, और जब तक आपको डिप्रेशन नहीं आएगा आप बेहतर नहीं बनोगे। अच्छा, लोग इस चीज में कहीं डिफर नहीं कर पाते ना कि हमारा टेंशन किस सीमा तक लेनी है। आई वॉज इन वन ऑफ द कॉलेज रिसेंटली एट सिम्बोसिस, वहाँ हाँ। पे देश के जितने 25 टॉप कॉलेजेस है उन्होंने MBA चावला के फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए। आई एम अहमदाबाद था, एक्सेलर आए थे, काफी कॉलेजेस थे, तो वहाँ पे मैं था, तो मैंने बहुत अच्छी स्पीच दी वहाँ पे। इनको बी डिप्रेस्ड, बी डाउन, बी डिसअपॉइंटेड, बी डिसहार्टन, ये होगा तो ही आप अपने आप से मिलोगे। कहीं ना कहीं डिजायर की तरफ लेके जाता है ना आप अपने आप से कब मिलते हो? हाँ। जब आप जब आप- डिप्रेस्ड हो। हाँ जब आप खुशी होती है तो आप 5 मिनट, मैं पास हो गया, मैं आईफोन लिया, ये आप जब चिल्लाता कब हो? जब आपके पास कुछ आता है। और फिर आप जब बुरा समय आता है तब आप अकेले में आते हो, तो आप क्या बोलते हो? समाज में मेरे साथ कोई आया नहीं। समाज का विकास जो हुआ है, हाँ जो समाज की एक तरीके से जो इवोल्यूशन हुआ है, वो ऐसे हुआ है कि आपका बुरा समय में आपको एकांत में भगवान रखता है, नेचर रखता है, ताकि आप अपने आप से मिलो, क्योंकि ये लड़ाई आपकी खुद से। मेडिटेशन करने के लिए क्यों इतना फोकस किया जाता है कि यार करो भले 5 मिनट। क्यों नहीं करता? मेडिटेशन इज अ पॉजिटिव वे ऑफ हाँ। मीटिंग योरसेल्फ, एंड डिसअपॉइंटमेंट एंड डिप्रेशन इज द नेगेटिव वे ऑफ मीटिंग योरसेल्फ। बिल्कुल तो अच्छे समय में आदमी भगवान के पास जाता है? नहीं नहीं जाता। जाता। अच्छे समय में अच्छे कर्म करता है, उसको याद नहीं रहता है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। समाज का इवोल्यूशन ही ऐसा हुआ है। प्रवृत्ति है इंसान की, कह सकते 1000 में से 2 लोग मेडिटेशन करते हैं, हाँ। क्योंकि वो समझते हैं अच्छे समय में भी मुझे अपने आप से मिलना चाहिए। बिल्कुल। 1000 में से 2 लोग होते हैं जो अच्छे समय में भी अपने संस्कार नहीं भूलते। वही चीज हो गई ना कि आपका फॉर्म अच्छा चल रहा है तो लगातार खेलो जितना खेल सकते नेट प्रैक्टिस तो आपको हाँ। अच्छे फॉर्म में भी करनी है और बुरे में भी करनी है, उस चीज को आप नहीं छोड़ सकते। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज अभी आपने इंग्लिश को लेकर बोली। इंग्लिश एक ऐसा टैबू है हमारी सोसाइटी, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं जज किया जाता है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो आपको कटघरे में खड़ा कर देंगे कि नहीं यार इसको नॉलेज है वो ठीक है, बट ये प्रेजेंटेबल नहीं है। स्पेशली अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, सेल्स की जॉब की बात करें। मैं मुंबई में था जब जॉब कर रहा था, तो मैंने इंटरव्यू में हमको इतना किया गया था नहीं, इंग्लिश में ही देना है। किया, प्रिपरेशन किया, इतनी अच्छी नहीं थी पर किया। जब वहां जॉब लग गई, हम वहां पहुंचे, मुंबई में थे, वहां देख रहा हूँ कि लोग बैठ के मराठी में पिच कर रहे हैं। तो मन में आया ना कि इंग्लिश को फिर इतना क्यों एम्फेसिस कर रहे हैं। देखो, हाँ। इसकी 2-3 रीजन है। कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया मत देखो। हर ब्लैक के भी 1000 शेड होते हैं, व्हाइट के भी 1000 शेड होते हैं। देयर शेड्स ऑफ लाइफ, शेड्स ऑफ सोसाइटी बोलता हूँ मैं उसको। इंग्लिश भी जरूरी है, इंग्लिश नहीं भी जरूरी है। आप अपनी जिंदगी को आकलन करो कि आपको काम कैसे करना है। आज नीरज चोपड़ा ने जेवलिन फेंक दिया, बस अब कोई अंग्रेजी उनसे नहीं पूछेगा। कोई नहीं पूछेगा। आपको हिंदी में अगर आपके एंकर को इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी वाला स्पेशल लाना है, खड़ा करेंगे। हाँ तो आप जेवलिन फेंको जिंदगी में। आप बढ़िया सा बिजनेस सेटल कर दो। कई गुजराती लोग अपना बिजनेस 2-3 हजार करोड़ का सेटल कर दिया, वो गुजराती में बात करते, डोंट डॉट। तो उनके खेल में आप उनके कोर्ट में गए हो, अब आपको उनके हिसाब से गेंद फेंकनी पड़ेगी, बल्ला भी उनका ये कंपिटेंसी है वहां पे, आप इसको नहीं छेड़ सकते। दूसरी चीज, इंग्लिश और कोई भी लैंग्वेज है वो आपका एक गहना है, आभूषण, आपका शरीर नहीं है। जड़ों से तो आपको जुड़े ही रहना है। वो भी एक अलग, देखो क्या है, भाषाएं हमेशा विकसित करने के लिए की गई कि आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओ, आप ज्यादा अच्छा अध्ययन कर पाओ। नए नए अमेरिका में क्या चल रहा है वो हिंदी में नहीं बता पाएगा आपको, अंग्रेजी में आपको सीखना पड़ेगा। तीसरी चीज, अगर आपके पास स्किल है, अगर आप ठोस हो। मैंने आज तक कोई अंग्रेजी में पॉडकास्ट नहीं दी, पर मैं अंग्रेजी जानता हूँ, मैं रोज न्यूज़पेपर भी अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, सब करता हूँ। पर जहां जरूरत, मैं यूएस गया था तो भी मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों भी यूज किया। पर इसका ये मतलब नहीं कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, कि है। तो मैं इसको एक अलग ढंग से बोलता हूँ कि नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज रॉन्ग। मतलब जो जगह है, जैसी जरूरत है, देश काल परिस्थिति हाँ। से हिसाब से अपने आप को ढालो। अगर अंग्रेजी आती है तो बोलो, नहीं आती है तो कुछ ऐसी 4 चीजें कर दो कि आपकी इंग्लिश वाली चीजें पीछे हट जाए। हमारे घर में मेहमान आते हैं तो गंदगी पड़ी रहती है, तो हम क्या करते हैं, पर्दा डाल देते हैं कि दिखेगा बिल्कुल, नहीं। Am I right? हाँ। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं आती अंग्रेजी, तो 4 हवाबाजी, मतलब भाला चलाना सीख जाओ, क्रिकेट अच्छा खेलना हम सीख जाओ। जब एमबीए में तो हमारे एक फैकल्टी थे, उनने हमको एक चीज सिखाई थी कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, 50 ऐसे भारी वर्ड सीख लो, याद कर लो, मतलब कंठस्थ कर लो, कि जब तुमसे बात करी जाए तो उन शब्दों का कम से कम इस्तेमाल कर सको। हाँ, फेक इट अंटिल यू मेक इट, ये एक बहुत अच्छी कहानी है। और दूसरा, आप कहाँ किसी से डिबेट जीतने जा रहे हो? अपने आप की तो बात करनी है। आपको नहीं आती अंग्रेजी, आगे बढ़ो, उन 4 लोगों को ढूंढो जिसको हिंदी में कॉन्वर्सेशन करना है। दुनिया बहुत बड़ी है। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर आप बहुत एक्टिव रहते हैं, मतलब आप प्रेजेंस अच्छी खासी है आपके वहाँ। तो सोशल मीडिया ट्रोल्स को लेकर आपका क्या मतलब वो है? क्योंकि ट्रोलिंग आज की डेट में ऐसी हो चुकी है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, वो है आपके बीच में। आप कितनी ही सेलिब्रिटी उठा के देख लो, कितने ही कॉमन इंसान उठा के देख लो, कुछ भी चीज वायरल हुई नहीं कि ट्रोल्स वहां पे रहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको भी नेगेटिव फीडबैक तो नहीं मिलता होगा। बहुत मिलता है। फिर उससे कैसे टैकल करते हो? क्योंकि मतलब लिटरली वो चीज आपको एक ऐसी जगह पे भेज सकती है कि आपको डाउट होने लगेगा, यार शायद मैं गलत हूँ, होता ही है है ना? और आपको समाज वो गाली देता है जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना, वो आपको गाली देते हैं जिनको आपके व्यापार और आपके व्यक्तिगत यात्रा का पता ही नहीं है।
वो लोग गाली देते हैं जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने चीजों को समझा नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करी। तो मुझे लगता है समाज में और ये सबके साथ होता है, मेरे अकेले के साथ नहीं होता। जितने मैं बड़े लोगों से, अच्छे साथ लोगों से मिलता हूँ, जिनकी रीच अच्छी है, जिन्होंने जिंदगी में अपने कुछ बड़ा बनाया है, कुछ भी छोटा मोटा कुछ अपने डिस्टिंग्विश फील्ड में कहीं हुआ है, उनके साथ ट्रोलिंग, रोस्टिंग और गाली गलौज उनके साथ होती मतलब है। वो तो डेली की दुकान पे भी हो जाती है। समाज का हिस्सा है। मतलब शायद सोशल मीडिया से लोगों को एक मीन्स मिल गया अपनी बात को और ज्यादा यार तरीके पहले से लोग पीठ पीछे गाली देते थे, पिचिंग करते थे। हाँ अब आदमी गाली दे देता है ट्विटर पे। अब उनको पता चला कि यार मेरी प्रोफाइल और लोकेशन पता चल गए, तो हाँ। उन्होंने फेक प्रोफाइल बनाना चालू कर दी, उनको गाली तो देना है। दूसरा, अगर मैं आपको रोड पे गाली दूंगा तो आप मेरे को 4 झापड़ मार दोगे, सोशल मीडिया पे दूंगा तो आइडेंटिटी क्रिएशन नहीं है। आइडेंटिटी क्रिएशन नहीं है, आप भी ढूंढने जाने की जहमत नहीं और उठाओ। कितनों से ढूंढोगे? हाँ आप मुंह पे आप शायद आपने भी मेरे को गाली दी होगी सोशल मीडिया पर, मैं आप यहाँ तो प्यार से बात कर रहे हो, और वो- मेरा और जिसके पास जो होगा वो देगा। नहीं, अच्छा होता क्या है, एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है ना, जैसे अगर मैं आपसे पर्सनली मिला नहीं हूँ तो मैं आपको जज करूंगा उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो मेरे पास अवेलेबल है। मैंने भी लास्ट एक बहुत पहले एक बात बता थी कि आप मुझसे मिल लो ना, 1 to 1 कर लेते। वो देखा मैंने एक जगह आपको, जब बाद में आपके बारे में देख रहा था। मेरे तो यही हूँ, जहाँ जहाँ मैं वही हूँ जहाँ हूँ। आज भी हाँ। मैं मार्केट में जाता हूँ, मैं महीने में 25 फ्लाइट लेता हूँ, 22 हाँ। फ्लाइट लेता हूँ। मैं लोगों के बीच जगह देश के हर कोने में जाता हूँ, मैं हर किसी से मिलता हूँ। मैं एक दिन में 200, 500, 1000 लोगों से मिलता हूँ, हाथ मिलता हूँ, नाम उनका पूछता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, उनको फॉलो नंबर लेता हूँ। तो आप वो बोल गया यार प्रफुल्ल भाई आपको जैसे समझते ऐसा है ही नहीं। तो मैंने कहा यार मैं आपको समझाने नहीं आऊंगा, आप ट्विटर पे बैठे हो, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को धंधा चलाना है, मेरे को अपना काम करना है, और मैं सबको जवाब देने जाऊंगा तो मेरा काम कब करूंगा? वो तो फिर हो गया। और जितने में उतनी बातें होती है। और दूसरा क्या होता है, जिंदगी में ये लोग करते हैं ना, इनका सब्जेक्ट फिक्स है, गाली देना। ऑब्जेक्ट बदलते रहते हैं। आज प्रफुल्ल को गाली दी, कल आपको गाली देंगे, परसों स्नेह को गाली देंगे, फिर रमेश को गाली देंगे, सुरेश को गाली देंगे, रविंद्र को गाली देंगे। उनका काम है गाली देना। और उनको, और जो आदमी गाली आपको दे सकता है वो मुझे भी दे सकता है, और जो मुझे दे सकता है वो फलाने को भी दे सकता है। अच्छा एक चीज और मैंने नोटिस करी है, आप जैसे ही इनसे, अगर कभी आप इनसे फिजिकली टकरा गए कुछ नहीं होता फिर। एक बार भी रिसेंटली एक बहुत अच्छा किस्सा हुआ। हम्म। आई वाज इन द एयरपोर्ट। एक मेरे को ना ट्विटर पे एक ट्रोलर है, वो बहुत मारता है मेरे को, वो हमेशा मारता है, हर 5 हाँ। दिन में। वो मिल गया, हाँ वो आके मेरे साथ फोटो खिंचा रहा हाँ है। फिर उसने उसकी आइडेंटिटी उसने बाद में बताई, बोली हाँ। ये मैंने कहा तू मेरी बहुत लेता है यार भाई। बोले, यार प्रफुल्ल भाई मैं आपकी नहीं, मैं सबकी लेता हूँ। हाँ और बोले मेरा काम है। और अभी क्या नेगेटिव मार्केटिंग में एक नया वो बना है, टूल बना है मार्केट करने का, पैसे लेते का काम चालू हुआ है कि आपकी पहले नेगेटिव मार्केटिंग करेंगे, फिर आपसे पैसे लेंगे और वो वीडियो हटा देंगे। ऐसा कुछ चलता है मार्केट में। अच्छा, इससे आप अपनी बात पूरी करिए, फिर एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा आप। तो मैंने कहा यार भाई, फिर तो ये मैंने कहा ठीक है यार, चलता रहता है अभी। और वैसे भी मैं बड़ा, मेरे ना अपने आप पे बहुत नियंत्रण है। मैं बहुत, टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत यात्राएं जीवन में करी है, और हर तरीके की यात्रा करी है, और मैं किसान का बेटा हूँ। मैंने जिंदगी का हर मौसम देखा। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी मैंने रिसेंटली, मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि आप फेसबुक के ऊपर भी वीडियोस पोस्ट करना शुरू करो। उसके ऊपर मैंने क्या चीज नोटिस करी, जिस भी चीज में मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में बोल रहा हूँ, न्यूज आती रहती है कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसने ऐसा किया फलाना किया। किसी इंडिविजुअल को आपने कुछ बोल दिया ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुद उसको पुश करते हैं। नहीं, वो एल्गोरिथम काम ही ऐसा हाँ। करता है, क्योंकि देखो अभी इंडिविजुअल इकोनॉमी बन रही है दुनिया। You don't care about TCS, you don't care about Shell, you don't care about Infosys company, and you're more caring about the founder and CEO of that company. आज कंपनी का लोगों को पता ही नहीं किसका बिजनेस क्या है, पर उसके सीईओ ने कुछ कर दिया, उसको गाली पड़ना लग जाएगी। इंडिविजुअल इकोनॉमी पे बात चल रही है, जोमेटो को देखते हैं, जहाँ स्विगी पे को पहला देखते हैं। चेहरा आ गया। हाँ। कई इसीलिए कई फाउंडर सामने आते ही नहीं है, कि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, उनका क्या बिजनेस है, वो क्या खाते हैं, आपके सामने से निकल जाएगा, उसका यूनिकॉर्न स्टार्टअप होगा, चुप रहेगा। वो इसलिए नहीं आ रहा है कि उसको आना नहीं है, वो आना चाहता है। किसको बुरा लगता है प्यार, किसको बुरा लगता है कि उसके साथ लोग सेल्फी ले। बिल्कुल। एक आदमी मुझे नहीं बता सकता है कि जिसको पब्लिक नहीं पसंद हो, और आदमी चाहता है उसकी तारीफ, और आदमी चाहता है उसके साथ फोटो ले। दो प्रेम आदमी को चाहिए इस दुनिया में। ये फैक्ट वाली बात है। मैं कल एक जगह गया था, उसने मेरे को बोला यार आप इसके दोस्त हो, उसके दोस्त हो, यहाँ गए हो वहाँ गए हो। मैंने उसको नहीं बोला मैं क्या हूँ। मैंने कहा यार इवेंट मैनेजमेंट का काम है हमारा, हम तो वो देखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पता रहता ना कि किस तरफ जाएगा, और फिर बहस करने के मूड में आप भी नहीं। ये मैंने एक ट्रायल एंड बहुत पहले लिया हाँ। था, जब मैं अपने शुरुआती दिनों में था, कि ग्रो करेंगे तो प्रफुल्ल आप इतना पब्लिकली मत आओ। मेरे को बोला गया, कई लोगों ने बोला, मैंने कहा आई विल ट्राई दिस। क्योंकि 2 तरीके की, 3 तरीके की दुनिया होती है, क्रिएटर्स वाली या इंटरनेट वाली, की एक बहुत बड़ा बिजनेस बना रहा है, चुपचाप है, उसके घर के 4 लोग जानते हैं और वेंडर जानते हैं उसको, 40-200 लोग जानते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनका कोई व्यापार नहीं होता, पर वो बहुत ज्यादा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन की बातें करते हैं। नथिंग रॉन्ग इन दिस। बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनका खुद का कोई बिजनेस व्यापार नहीं, पर वो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, और बड़ी बड़ी बातें भी नहीं। देखो यार,
कोई आपको कुछ 4 चीज सिखा रहा है, उसमें कुछ मैं गलत नहीं समझता, उसने चाहे वो किया या नहीं किया, वो आपके लिए फायदेमंद है, आप यूज करो, आपके लिए नहीं तो- निचोड़ लेके आ रहा है। और मैंने इसमें एक ना सिल्वर लाइनिंग फाइंड करने की कोशिश करी कि मैं शायद 2 रोल प्ले अदा कर सकता हूँ, एक बीइंग अ बिजनेसमैन और बीइंग अ गुड स्पीकर अबाउट द सोसाइटी, क्योंकि मैंने वो यात्रा जी है, मैंने उस संघर्ष की सीमा को पार किया है, आगे भी आएगी, और मैं वो अगर बोलूंगा तो मुझे लगता है लोग ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करेंगे, रिलेटेबिलिटी रहेगी, तो वो फिट करने की कोशिश करी। टुडे आई एम प्लेइंग सो मेनी रोल्स, बीइंग अ सीईओ एंड फाउंडर ऑफ कंपनी, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर इकोनॉमी बोलो, बीइंग अ स्पीकर, पब्लिक स्पीकर, बीइंग अ सोशल लीडर भी बोल सकते हो कि मैं समाज की चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ, एंड आई हैव प्लेड इट वेरी वेल। पर हाँ, 4 चीजें आप जब करने लगते हो तो आपका कहीं ना कहीं ऊपर नीचे आपका पाया होता है, आपकी खाट डगडुमाती है, हमेशा एक जैसे नहीं चल सकते, नहीं चल मक्खन सकते। थोड़ा ना सब। तो फिर धीरे धीरे मैंने रेशो ऊपर नीचे प्रोपोर्शन जो है उन चीजों के ऊपर नीचे करने की कोशिश करी कि भाई इसका प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं, इसका प्रोपोर्शन नीचे करते हैं। एंड देखो यार, आई एम अ गाय हु डजंट हैव एनी अदर शॉक इन लाइफ, आई डोंट ड्रिंक, मैं ना सुपारी खाता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ना नॉनवेज खाता हूँ, ना मैं मेरी कोई दूसरी आदतें हैं, ना मैं कोई बीच पार्टी वाला आदमी नहीं हूँ। हर आदमी जब 2 पैसा कमाता है उसको कहीं खर्चा करने का, कहीं जगाने का, जाने का शौक होता है। मुझे शौक होता है सोशली प्रेजेंट होने का, मुझे शौक है लोगों का बताने का, उनको अगर कोई यात्रा में जैसे 100 लोग मिलते हैं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, आई ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो मेरा शौक है कि जैसे सैटरडे, मेरी जिंदगी में संडे नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। मैं 24/7 365 डे आदमी हूँ, इसने मेरा, आप पूछ सकते हो कोई भी, मैंने बोले प्रफुल्ल सर को कभी कॉल करो, वो नहीं बोलते क्या संडे है कि मंडे है कि ट्यूसडे, इसे नहीं। तो मुझे हर दिन कुछ करने का मन करता है, एक्टिविटी करने का मन होता है, आई एम क्वाइट एन एंगेजिंग गाय, क्योंकि मैंने वो दिन देखे जहाँ मैंने 12-12 घंटे चाय का ठेला लगाया और 100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 5000 रुपए का धंधा देखा है। तो जब मुझे लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करके भी उस समय मेरे को कम रिजल्ट मिला, तो मैं यहाँ अगर मेहनत करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और लोगों तक पहुंच पाऊंगा। तो आई बिलीव इन कर्म, आई बिलीव इन एक्शन, आई बिलीव इन समथिंग टू डू। नहीं तो मैं ट्रैवल करने लग जाता हूँ, मैं कहीं नहीं तो फ्लाइट बुक करके कहीं चले जाने की कोशिश करता हूँ, तो हमारी ये शौक रहता है। अच्छा, इन सब चीजों में अभी हमने नेगेटिविटी की बात करी, ट्रोलिंग की बात करी, एक 30 लाख का किस्सा बहुत चल रहा है मार्केट कि साहब प्रफुल्ल भैया ने 30 लाख रुपए ले लिए, कमिटमेंट कर दिया कि तुम लाखों रुपए कमाओगे। उसका क्या सीन है? मतलब लिटरली अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, और मैं आपके बारे में अगर पहला वर्ड डालता हूँ प्रफुल्ल बिल्लोरे या फिर एमबीए चाय वाला, उसके आगे कुछ ऐसे ही शब्द लिखे हुए आते हैं। हाँ देखो, आज बड़ा इजी हो गया है किसी को भी फ्रॉड, स्कैम, फेक प्रोफाइल, क्योंकि देखो कंटेंट बचा नहीं मार्केट में, कुछ भी नहीं बचा। आई एम लिटरली टेलिंग यू, आज नहीं तो कल 2 साल के बाद आपके ऊपर भी फेक आ जाएगा। हर आदमी का, जैसे पहले क्या होता था, फलाने की वाइफ, फलाने की एज, ऐसा सेलिब्रिटी का पूछते, प्रफुल्ल बिल्लोरे वाइफ, प्रफुल्ल बिल्लोरे सन का नेम, प्रफुल्ल बिल्लोरे एज, प्रफुल्ल बिल्लोरे होम टाउन, प्रफुल्ल बिल्लोरे धर्म, सब पूछते हैं। अब आएगा प्रफुल्ल बिल्लोरे फ्रॉड, प्रफुल्ल, अब ये प्रफुल्ल का नहीं आएगा, ये सबका आएगा, क्योंकि आप उसके एडिशनल पॉइंट बचे ही नहीं, मेन्यू में कोई नया आइटम बचा ही नहीं जो ऐड करे। अच्छा, नेगेटिविटी भी तो फैक्टर है ना। और उसमें क्या होता है, आज 6 साल की यात्रा तो मेरी ये वाली हुई। किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरा बिजनेस मॉडल क्या है, किसी वीडियो वाले ने ये नहीं बताया कि मेरे आउटलेट किस किस शहरों में, पर जैसे कोई एक सोशल मीडिया पे उनको कीवर्ड स्ट्रांग मिला कि इस गंदे ये हो गया, वो चालू हो गए, ना उन्होंने रिसर्च करी, ना उन्होंने कभी पूछने की कोशिश करी, ना उन्होंने कभी फोन किया। आई एम अ वेरी ओपन गाय, मेरे सारे डीएम्स ओपन होते हैं। नॉन ऑफ द वीडियो मेकर्स वुड आस्क मी कि भाई ये क्या सच है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। एक बंदे ने भी मेरा पर्सपेक्टिव या हमारी कंपनी का पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश नहीं करी, जो आया मन में डाल दिया। दूसरा, मैं कौन होता हूँ किसी को लाखों करोड़ों के सपने दिखाने वाला। अच्छा, हम भी बिजनेस लाइन में ही इतने, तो हम भी समझते हैं कि हम किसी को कमिट नहीं कर सकते ना। कोई किसी को कमिट कर ही नहीं सकता। अगर कमिट कर रहा होता तो आप अपना पॉडकास्ट ही नहीं चलाते, आप मेरे साथ आ जाते कि प्रफुल्ल भाई आपके साथ दुकान चलानी है, 10 लोग खड़े होते। और आप देखो क्या मार्केट में मेरे को हर तरीके की गाली पड़ी। आप अभी 4 महीने पहले आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे सोशल मीडिया पे, इसका 4 करोड़ का धंधा है और ये 400 करोड़ का ज्ञान देता है। एक साइड वो आप ज्ञान, उस पर आपने मेरे को गाली दी, आपने मेरा मजाक उड़ा लिया, आपने मेरी सब कर ली। एक समय बाद आपने मेरे को पनौती में ट्रोल कर लिया, रोस्ट कर लिया। एक समय आपने कोई दिक्कत नहीं है, पनौती नहीं है, मैं चुनौती आदमी हूँ लोगों के लिए, टेंशन नहीं है मुझे। अब आप बोल रहे हो मैंने 30 लाख लिए हैं, और मेरे अगर 200 आउटलेट हैं, तो 200 इंटू 30 लाख इज इक्वल टू 60 करोड़, करेक्ट? तो इस हिसाब से तो मेरा 100 करोड़ का व्यापार है। आपने मेरे को 4 करोड़ में भी आप लोगों ने मेरे को गाली दे दी, अब आप मेरे को 100 करोड़ में भी गाली दे रहे हो। तो आप पहले तय कर लो कि आपको मुझे गाली किस पे देनी है। आप खुद ही एक पॉइंट तो रुक जाओ, कुछ तो गलत होगा। या तो 4 करोड़ वाला गलत था, या 30 करोड़ वाला, कुछ तो गलत है। ना ये 4 करोड़ वाला सही है, ना ये 30 लाख वाला सही है। लोगों को कुछ भी नहीं पता है, उनको जो बातें करनी है। वी आर नॉट अ सेलिंग कंपनी। हम लोग किसी से 10 लाख नहीं लिए, ना किसी से 5 लाख लिए, ना 25 लाख लिए, ना 40 लाख लिए, ना 75 लाख लिए। हम पैसा ही नहीं लिया है। जो अमाउंट की बात हो रही है मार्केट में, वी आर अ
franchisee consultant company Hmm. which takes a service charge of 15,000 रुपए महीना, which is 5 lakh plus GST around. None of the 1 रुपया भी उससे हम ज्यादा किसी का नहीं लेता। और उसमें भी आप हमारे ऑफिस आते हो, यहाँ पे इनवॉइस जनरेट होता है, आप सारे इतना मोटा पेपर होता है उस पर साइन करते हो, सैकड़ों पेजेस का पेपर होता है, उस पर साइन करते हो, आप आपके 4 बंदे के लेके आते हो, आपके 25 सवालों के जवाब दिए जाते हैं, जब जाके आप हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हो। मतलब आपने तो उनसे श्योरिटी कर ली ना वो सब करने के पहले, सिग्नेचर आपने किया। हाँ, और हमने आपसे 30 लाख कब लिया? आप हमें एंट्री बताइए, आप हमें 25 लाख की एंट्री बताइए, 40 लाख की एंट्री बताइए, आप हमारे सामने प्रूफ तो बताइए कि हमने आपके साथ पैसा लिया। और फ्रॉड क्या होता है हाँ, कि मैंने आपसे कोई भी एक अमाउंट ली XYZ और मैं उसके बाद रफू चक्कर हो गया, मैं राइट? यही होता है फ्रॉड। हाँ, बिल्कुल। मेरा ऑफिस वही, मेरा नंबर वही, मेरे एम्प्लॉइज वही, मैं मार्केट में घूम रहा हूँ, 1 to 1 करो तो सही। फ्रॉड वो करता है, स्कैम वो करता है जो आपको दिखे नहीं। जैसे 251 वाला मोबाइल है। कहाँ है वो? आई एम स्टिल देयर इन द मार्केट, हाँ। यू कॉल्ड मी, आई मीट यू। बिल्कुल। मैं ओपनली मार्केट बोलता हूँ, मेरा ऑफिस का एड्रेस आप गूगल पे डाल देना, एक 1 to 1 आदमी फ्रॉम सिक्योरिटी गार्ड टू प्राइम मिनिस्टर, इफ दे वांट टू कम एंड जॉइन, दे कैन मीट मी एंड आई कैन टॉक टू देम, और आई कैन विजिट देम। यू टेल मी कि प्रफुल्ल भाई आया हूँ, ये 50 लोग आपके बारे में 25 बातें कर रहे हैं, मैं आ जाता हूँ आपसे बात करने। मेरा तो काम ही ब्रह्मांड ओपन है। प्रोफाइल है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इतना कॉन्फिडेंस रखूंगा ही नहीं। अच्छा, इसके बाद फिर ये FIR की बात उठी, मेरे सामने भी वही चीज आई थी, मैंने वीडियो जब किया था कि इतनी FIR हो चुकी है। और देखिए पहले दिमाग में जो बात आती है ना FIR सुन के, सबको यही लगता है कि यार FIR डल गई मतलब पुलिस ने पता करके ही FIR की ना। और आप कहीं भी डालो, आपको ऐसा नहीं कि आपको न्यूज नहीं मिलेगी, आपको लिखा मिलेगा कि FIR हो गई है। तो ये नन ऑफ द न्यूज चैनल ऑफिशियल हम्म। वेरीफाइड बड़े न्यूज चैनलों ने ये नहीं लिखा है, ऐसा। सिर्फ यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए, एंड देयर इज नॉट अ सिंगल FIR ऑन MBA चैनल, एक भी FIR नहीं है। अगर कोई मुझे, एक हमारा उड़ीसा का मेरा फैन है, उसने RTI करी, अच्छा, उसने बोला कि 30 FIR हुई है प्रफुल्ल सर पे, मैं RTI करूंगा, उसको 0 आंसर मिला कि कोई उसको FIR, कोई है ही हुई, मतलब हुई ही नहीं। उसने उसको वो मेरे से 6 साल से उसको मेरे को प्यार करता है, मेरी टीम के पास वाले कि सर मैंने RTI किया था, आपके ऊपर बहुत आरोप लग रहे हैं। चलो लाख करोड़ों लोग जानते हैं, एक ने हिम्मत जताई, बस। उसने की एक भी FIR की रिपोर्ट। आप मुझे आवेदन बताइए, अभी क्या हो रहा है, एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि प्रफुल्ल MBA चावलों को फंसाओ, इसको मीम में फंसा, ये झुकानी, इसको ट्रोल किया, ये झुकानी, इसको पनौती बोला, ये झुकानी, और अभी तक पनौती बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे गाली दो, मुझे कोई दिक्कत सब चल रहा नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे स्पष्टीकरण की जरूरत ही नहीं है किसी को देने की। मेरे 100, 150, 200, 500 लोग मुझे समझते हैं, जिनसे व्यक्तिगत रूप से मैं मिला हूँ, वो मुझे जानते हैं, मुझसे फोन पे बात होती है, दैट्स इट। दूसरा, आपको लगा कि अब इसका तो हो गया, अब ये कहीं ये इसको भगा नहीं पा रहे हम, इसको कहीं जाल में नहीं ला रहे, तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा गया। अच्छा, लोगों से ये भी तो नहीं झेला जाता है ना कि इंसान कहाँ से उठा है। यार मैं तो एक नॉर्मल किसान वही है। परिवार का बेटा हूँ, मैं चाय के ठेले से शुरुआत करी, अगर आज 150 लोगों का इन हाउस ऑफिस में परिवार है, 1000 लोगों को इनडायरेक्टली डायरेक्टली 150 आउटलेट के माध्यम से रोजगार दे रहा हूँ, और टैक्सेशन भर रहा हूँ, जॉब क्रिएट कर रहा हूँ, करोड़ों लोगों में उम्मीद जगा रहा हूँ, लाखों लोगों ने अपना व्यापार और व्यवसाय हमारे वो वीडियोस से माध्यम से देखा, तो गलत क्या कर रहा हूँ? आपके जैसा फर्जी तो हूँ नहीं कि किसी और को मैंने फर्जी बना दिया। आप उठे, आपने वीडियो बनाया आपकी 4 दीवारी में और बोल दिया ये आदमी तो XYZ फ्रॉड है, ऐसा तो नहीं किया मैंने आपको गाली दी, मैंने आपको फ्रॉड घोषित किया, मैंने आपको फेक बोला, मैंने आपको स्कैमर बोला, मैंने आपको ज्ञान ही दिया ना, आपको नहीं चाहिए मत लो, बिल्कुल। ब्लॉक कर दो। आपके ऊपर, मतलब इवन हमको भी ये चीज लोग बोलते हैं कि भाई तेरे को इस पे बनाने को बोला किसने? आपको नहीं देखना, आपके हाथ पे है ना माउस की बटन, आप मत दबाओ। और पॉडकास्ट में आप मुझे सवाल पूछोगे तो जो मेरे अंदर है वही मैं जवाब दूंगा ना। और एक और चीज, मेरे वीडियोस को दूसरे प्लेटफॉर्म से कई बार चलाया गया। आज ऋचा अनिरुद्ध वाला जो मेरा एक पॉडकास्ट है, उसको इस देश के 100 करोड़ व्यूअरशिप है, उसके सारे वीडियोस मिला के ऑफिशियल चैनल पे दूसरे लोगों ने क्लिप काट अलग अलग जगह पर तो क्या हुआ, मेरा ही वीडियो सेम बार मेरे को 25 बार दिख गया, तो मैं ही परेशान हो गया मेरे को, वो ज्ञान फिर से कि आप बड़ों से दोस्ती करो, मैंने एक स्टेटमेंट दिया, अपनी उम्र से 25 साल के 23 सालों से दोस्ती करो, ये चीज मैंने बोली, और वही वीडियो मेरे को ही 25 बार दिख गया, तो मैं खुद इरिटेट हो गया मेरी वीडियो से। और दूसरा, आज आपके पास ऑप्शन बहुत हो गए, अमिताभ बच्चन हो, विक्की कौशल हो, कटरीना कैफ हो, ये सब सोशल मीडिया पे बिल्कुल बड़े एक्टिव है, तो अब आपको एक नॉर्मल आदमी बुरा लगने लग गया, अब वो आप बोरिंग हो गए देख के, यार तू क्या मेरे को सामने आ रहा है, 25 देर से अच्छे लोग मेरे को मार्केट में दिख रहे, आप समझ लो। तो वो एक ऐसी कुंठा लोगों में आ गई है कि पीपल आर गेटिंग बोर्ड विद एवरीथिंग नाउ। अटेंशन स्पैन या तो आप कह लो छोटा हो गया, ऑप्शन बहुत हो गया ना, आपको भी देख लिया, उसको भी देख लिया, उसको भी देख लिया, 4 बार देख लिया, अलग मेरे को 4 और लोग चाहिए। अब 800 करोड़ लोग हैं इस देश में, दुनिया में कितने, 800 और 800 करोड़ में से सब अभी कंटेंट क्रिएटर में आएंगे, और 800 करोड़ में से लगभग देखा जाए तो 90-95% लोगों की विशेषता सेम होती है, उनका कंटेंट भी सेम होगा।
अब 5% बचे हैं। अब जैसे वो खबीबी करके वो आया बंदा, वो यू करके आ रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ, वो उसको भी 6 महीने के बाद गाली पड़ने लग जाएगी कि अब बोर हो गया। कोई और आदमी जो उल्टा हुआ करेगा, हाँ अभी वो खड़े खड़े कर रहा है, कोई आदमी आएगा जो नीचे सिर होगा, पैर ऊपर होगा और वो हाँ। करेगा तो अच्छा लगेगा। जो अब आपको इंटरेस्ट आएगा वो हाँ। आप उसकी तारीफ करोगे, बाकी आप सब चीज आपके लिए गलत हो गई, सब चीज आपके लिए बुरी हो गई, सब चीज आपके लिए बोरिंग हो गई, सब चीज आपके लिए डिससेटिस्फाई हो गई, सब चीज अब आपको वो नहीं मिल रहा है, एड्रेनल और डोपामाइन नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए वो चीज गलत हो गई, हेट चालू हो जाता है। बहुत इजी हो चुका है एंड actually लेट ये मी चीज टेल करना। यू, हाँ। एवरी बिग थिंग्स गेट मेड बाय बीइंग बोरिंग ओनली। अगर हर दिन नया इंटरेस्टिंग हो गया, जैसे अब मेरे को बोलना नहीं चाहिए कि आपके अपोजिट सेक्स को आप देख, आप स्वाइप, क्या आप हो रहा है ये यही हो दुनिया रहा है, टिंडर हाँ। वाली हो गई, अच्छी नहीं है, अच्छी है, अच्छा है, अच्छी नहीं है, अच्छा है, ये वाली हो गई। कहीं तो आपको टिकना पड़ेगा, कहीं तो आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। आप अभी नहीं टिकोगे तो बाद में समस्या होगी। और इसमें मेरा कुछ नहीं है, हाँ। मैं मार्केट में रहूंगा, आज मेरे को पहले एक क्षेत्र के लोग गाली देते थे, फिर एक जिले के लोग गाली दे रहे थे, फिर एक समाज, एक स्टेट लेवल पे लोग, मैं जब अपनी कैट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे दोस्त थे, पूरे देश से लोग आते थे। जब और आगे बढ़ा तो और लोग गाली देने लगे, मैं अपने आप को आगे ही बढ़ा रहा हूँ। जीरो से चालू किया था तो 2 हाँ। किलोमीटर पे 4 लोग गाली दे रहे थे, मैं 25 किलोमीटर की यात्रा का आया तो 23 किलोमीटर पे 40 लोग गाली दे रहे हैं। मैं 120 किलोमीटर की यात्रा तय करी तो 200 खड़े लोग हो गए गाली देने के लिए। अब मैं 1000 किलोमीटर पे हूँ एक यात्रा में, तो अब मेरे को लाखों लोग गाली दे रहे हैं। मेरी यात्रा चल ही रही, मैं रुका नहीं हूँ। वो तो दिख रहा है। अच्छा, ये नेगेटिविटी की बात हुई है, आप ऑफलाइन ब्रांड हो, ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस अच्छी खासी है, तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को कैसे कोई वाकई में फर्क पड़ा आपकी जो ऑफलाइन प्रेजेंस है उसको? देखो क्योंकि फर्क पड़ा है, हाँ। सिर्फ इमेज को बोल सकते हो, पर इमेज दो चीज होती है। मैं इमेज वाला आदमी नहीं हूँ, मैं करेक्टर वाला आदमी, मेरा चरित्र है, मेरी इमेज नहीं है। इमेज इज फेकरी, मैं करेक्टर वाला गाय जिसने संघर्ष करके आया, जिसने ठोकरें खाई है, जिसने गाली खाई है, जिसको समाज ने लताड़ा है, जिसने समाज को नकारा है, जिसने वो सब झेला है मैंने। तो मैं कैरेक्टर वाला आदमी हूँ, और दुनिया इमेज की चिंता करती है। मुझे चिंता नहीं है इमेज की, लोग मेरे को गाली दे रहे कि नहीं दे रहे, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कभी था ही नहीं। आप समझो, मेरे को मेरे काम की वजह से लाखों लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। अब मेरे वीडियोस के माध्यम से नए करोड़ों लोग जुड़े, तो वो अगर मेरे को कल 4 दिन पहले तारीफ कर रहे थे, तो ना मैंने उसकी तारीफ ली, ना आज मैंने उनकी गाली ली। सिंपल सा फंडा है, मतलब कि आप ना ही उसकी तरफ ध्यान दो तो शायद बेहतर है। क्यों? आप दे नहीं सकते। हाँ। आपके पास, क्योंकि आप समझो, आज मैंने अभी ध्यान दिया, कल हाँ। सुबह मेरे को 1 से 5 में लोगों की सैलरी देनी है, रेंट देना है, जो ऑलरेडी हमारे बिजनेस पार्टनर है, नए बन रहे हैं, अभी चाय पत्ती लॉन्च की दुबई में माल जा रहा है, मेरे को तो प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मेरे को इस पे ध्यान देना है, पैकेजिंग पे ध्यान देना है। तो ये अब ये चीजें आपकी ऑफलाइन है, मतलब ऑनलाइन ये जो भी कुछ ट्रोलिंग चल रही है उसका कोई कीवर्ड फर्क नहीं स्ट्रॉन्ग पड़ता। है एमबीए चाय वाला का सर। ये आप जो गाली दे रहे हैं ना, वो भी उसको मीन नहीं कर रहा है। हाँ। आज जो नॉर्मल वीडियो पे एक वीडियो बनाने वाले को उसके 100 व्यू आते हैं, हाँ। आज एमबीए चावला को आप गाली दो, 5 लाख व्यू, 2 लाख व्यू, 25 लाख व्यू कहीं नहीं गए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, वहां मैं गारंटी दूंगा व्यूअरशिप। कीवर्ड स्ट्रॉन्ग है। आप गाली दो एमबीए चावला को, आपको 10 लाख व्यू ना मिल जाए तो बताना। अच्छा, किसी को इससे भी मतलब नहीं है कि हमको इससे फ्यूचर में क्या मिलना है, अभी उनको सिर्फ presenter व्यूअरशिप चाहिए, उनको बस। सब्सक्राइबर चाहिए, उनको थंबनेल स्ट्रॉन्ग करना है, उनको ऑडियंस चाहिए, इसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। सिंपल सी बात, मतलब ये है कि आप ऑनलाइन अगर आप अपने बिजनेस को लेके जा रहे हो तो आप क्रिटिसिज्म की तरफ ज्यादा ध्यान ना ही दो तो बट अच्छा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल फॉर द इकोसिस्टम ऑफ कंट्री। ये Negativity पॉल्यूटेड बढ़ती हो रहा जा है। आप रही है। समझो, आज समझो, आज तक और बड़े न्यूज चैनलों ने मेरा इस पूरे घटनाक्रम पे उन्होंने न्यूज चलाई, उन्होंने मेरी भी बाइट मांगी, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि आई वांट योर व्यू ऑन दिस, मैंने दिया। उन्होंने लिखा आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आपके ऊपर शिकायतें लोग लगाने की कोशिश कर, ये उनका पॉइंट है। इधर वीडियो बना, फ्रॉड है वो तो, स्कैमर है वो तो। कैन यू सी द लेवल ऑफ वीडियो, मतलब किस लेवल पे उन्होंने कॉल किया। भाई आज तक तो बहुत बड़ा ब्रांड है, उनको तो मेरे को कॉल ही नहीं करना था। बिल्कुल। वो कॉल करके वीडियो बाइट मांग रहे, वो जूम लिंक भेज रहे, वो स्काइप लिंक भेज रहे कि आपका क्या इस पे व्यू है। आप वीडियो बना रहे हो, आपको तो मैं जानता भी हूँ, कई लोग हैं जो मेरे खुद के जानकार है, वो वीडियो बना रहे मेरे खिलाफ, जानकार लोग भी। अरे मेरे साथ उन्होंने कोलैबोरेशन पोस्टर डाली है, उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी मेरे साथ रीशेयर करी है, उनका नंबर मेरे पास है, ट्विटर पे हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं, उनकी कई जगह में इन्फ्लुएंसर क्रिएटर इकोनॉमी की मीटिंग में मैं उनसे मिला हूं, और वो वीडियो बना रहे हैं, और उनके पास मेरे को एक व्हाट्सअप करने का समय नहीं मिला कि प्रफुल्ल भाई आप क्या बोलना चाहते हो इस पे। ये तो बहुत बड़ी बात ये तो बता बहुत रहे हो बड़ा आप। है। दिस इज अनफेयर फॉर मी, दिस इज अनफेयर फॉर नॉट जस्ट मी, इट्स फॉर, और आज मेरे साथ किया यार, आपके साथ, कल के साथ आपके साथ भी होगा। एक तरह से धोखा ही है ये तो। कॉन्स्पिरेसी धोखा, और आज तक किसी ने बोला नहीं ना, कोई बड़े फाउंडर ने बोला नहीं
कि भाई मेरे खिलाफ वीडियो बना। अभी भी हम्म। मेरी टीम बोल रही थी कि ऐसी कोई बात मत बोल देना कि यार ये और आग सुल जाए। अरे भाई गलत हुई नहीं तो मैं आग अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कल को आपके साथ होगा। अच्छा, ये चीज तो बढ़ती ही जा रही है ये तो सिस्टम है ना, ये एक माफिया है सर, ये हाँ। माफिया है, ये वर्ड में बोलूंगा माफिया है। सिंपल। अच्छा, एक बात आपने बहुत अच्छी बोली कि आप चीजों को छोड़ के अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हो, जख्मों को नहीं खरीद रहे आप। क्या करूंगा, जख्म मेरा ही है ना, मेरे को ही दुख होगा। आप जितना कुरेदोगे उतना क्योंकि कोई आप मेरे को गाली देके चले गए, आप तो हाँ। साला नाच रहे हो, आप आपका मस्ती कर रहे हो, आप किसी और को गाली दे रहे हो, आप मेरी जिंदगी खराब करके चले गए। मतलब मैं टीवी हूँ, आप रिमोट कंट्रोल हो। ए तू आप फ्रॉड उस है, चीज का स्ट्रेस चल लेते दुखी हो जा। रहोगे। हाँ। ए तू अच्छा है, अब मैं खुश, ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ। मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल में किसी और को कैसे दूं? तो ऐसे में अब ये ऐसा ही, आप तो एक बड़े लेवल पर बैठे हुए हो, तो आपके साथ ये चीजें जो हो रही है विजिबल है, पर होती तो ये छोटे लेवल पर भी है हर स्तर पे होती है। है ना। तो आज की तारीख में हर यंगस्टर कहीं ना कहीं अपने आप को सोशली दिखाना चाहता है कि नहीं मैं स्टैब्लिश्ड हूँ, चाहे उसके पास खाने को रोटी हो या ना हो, गाड़ी उसको बड़ी चाहिए। सिंपल सा फंडा चलता है। तो यंगस्टर्स को आप क्या बोलोगे, या इवन जो बड़े लोग भी हैं 45-50 की एज में भी जो हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज से तो मतलब टैकल करते ही हैं डे टू डे लाइफ में यार चीजों को, मतलब पीछे छोड़ना कैसे, रिवेंज लेने वाली जो एक रिवेंज लो ही मत, वही चीज, कभी रिवेंज मत लो। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। तो चीजों को पीछे छोड़े कैसे। जहाँ आगे बढ़ो, आप अपने आप को एंगेज कर लो। आपसे लड़ाई हुई, हम्म स्नेह को फोन कर दो कि चल चाय पी के आते हैं, हम्म तो आपका ध्यान कहाँ चले गया? चाय पीने पे चले गया। वेदांत को बोल दो चल खाना खाते हैं। हम्म आप आगे, आपको अपने पे अगले पे कूदना पड़ेगा, लेवल 1 लेवल 2 पे जाना पड़ेगा, और वो छोटों को छोड़ना पड़ेगा। कई लोगों, मुझे पता है वो मेरे को गाली दे रहा है, मैं फ्लाइट में जाता हूँ अभी, तो मेरे पीछे से लोग हुटिंग करते कि ये फ्रॉड जा रहा है। मेरे को पता है अभी क्या, मैं उससे भिड़ू क्या? उसके मन में था, उसने बोल दिया। ये तो और मैं मतलब कई बार मैं उससे हाथ मिल, उनके सर क्या हो गया बताइए ना। हाँ। एक आध बार मैंने बोले हमें वीडियो में देखा कि आपको, मैंने कहा कोई प्रूफ है आपके? बोले मेरे पास नहीं। बोले कौन सा वीडियो देखा? बोले मैंने ऐसे ही मैंने स्टोरी देखी थी। मैंने कहा कौन सी स्टोरी देखी थी? बोले मुझे पता नहीं है। मैंने कहा क्या फ्रॉड किया? बोले वो भी मुझे नहीं पता। मैंने कहा फ्रॉड की डेफिनेशन क्या है? बोले, मैंने कहा कोई पैसे लेके भाग जाए, तो मैं तो हाँ। आपके सामने खड़ा हूँ, पकड़ो मुझे। तो बुलिंग ही हो गई एक तरह से। बहुत मेरे को प्रताड़ित मतलब किया ये गया। जो मेरे को जिस हिसाब से हाँ। प्रेशर दिया, मेरे को कभी लगता है मैं 40-42 साल का एक बड़ा पॉलिटिशियन हूँ जिसके पीछे दुश्मन लगा है। मैं 26 साल का लड़का हूँ, आप मुझे भी पॉलिटिशियंस के पीछे भी इतना लोग नहीं पड़ रहे हैं। जितने मेरे पीछे पड़ रहे हैं। हाँ। अब मुझे नहीं पता इतना प्रेम क्यों है लोगों का मेरे प्रति। प्रेम आप कह लो ना, एक नए तरह का प्रेम है ना, कि उल्टा ही भागता है ये। ठीक है, बात करनी जरूरी है, बस उसके आगे कोई कुछ सोचता नहीं है, सिंपल सी बात ये हो जाती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, भले इसको 10 लोग देखे, हाँ। 10 लाख लोग देखे, आप मुझे मिलने आइए ना। मेरा नंबर, मैं ईमेल आईडी आपको शेयर करता हूँ, आप मैसेज कीजिए ना। आपके सवाल होंगे ना 4। आज की दुनिया में वीडियोस पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। वीडियोस बनाने में कुछ भी नहीं लगता। मैं ये फोन लूंगा, ये फलाना आदमी ये मेरा 80 लाख रुपए लेके भाग गया। कौन से 80 लाख? तेरे पास कभी थे 80 लाख? हिसाब किताब की कोई बात ही नहीं किस, कौन भाग गया? और तू वीडियो बनाने में मस्त है कि उसके पीछे, अगर तेरे सच में को 80 लाख ले गया तो तू उसके ऊपर जाना, उससे मिलना, 1 to 1 मिलना। तू उसको वीडियो बना के तो अच्छा, ये तो आप मेरे को फिर भी ऑनलाइन की बात बता रहे हो। एक ऑफलाइन का केस अभी हमारे सामने हुआ, उसमें एक व्यक्ति ने, आजकल जगह जगह पे सीएम हेल्पलाइन है, उसने कंप्लेंट कर दी कि इस फलां डिपार्टमेंट से मेरे को ये पेमेंट नहीं हुआ। जब उस डिपार्टमेंट से उससे प्रूफ मांगा गया कि आप प्रूफ बताओ आपने जो काम किया, उसके पास नहीं वो भी किया। नहीं था। अभी क्या चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही मार। इस देश को पता नहीं कौन लोग एक खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज को हिट कर रहे हैं। मतलब कुछ भी आपको अच्छी यो- चीज हाँ। यूनिकॉर्न बना दिया वो खराब, कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रहा। अरे भाई, बोले 2000 करोड़ का नुकसान है, तू 2000 करोड़ का नुकसान करके बता। उसको करने के लिए भी तो दम चाहिए ना। अरे भाई, वो मार्केट सीज करना चाहते हैं, 5 साल तक पाइपलाइन बिछा रहे, फिर 6ठे साल से वो पैसा कमाएंगे। जियो का मॉडल जैसा था। ये आप नहीं समझ, हाँ। यूनिकॉर्न को गाली दे रहे हो। अभी एक बहुत अच्छा शॉर्क टैंक शो आ रहा था, उसको आपने गाली दी। उनके शार्क्स को आपने गाली दी। हाँ। आप इस देश का सबसे बड़ा ग्रुप, अडानी ग्रुप, जो सेकंड वेल्थीएस्ट, उसको आप गाली दे रहे हो। आप लोकल बिजनेसमैन को गाली दे रहे हो, आप एमबीए चावला को गाली दे रहे हो, आप यूट्यूबर्स को गाली दे रहे हो, आप क्रिएटर्स को गाली दे रहे हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर को गाली दे रहे हो, जो आदमी अपने कोर्स बेच रहा है उसको गाली दे रहे हो, जो अपनी चाय बेच रहा है उसको आप गाली दे रहे हो, कोई आदमी अपना परफ्यूम बेच रहा है उसको गाली दे रहे हो। तो मुझे आप क्रिकेटर्स को, आपने शुभमन गिल को नहीं छोड़ा। वो बंदा तो खेल रहा है ना यार। वो तो आज क्या वर्ल्ड क्रिकेट, उसको नहीं छोड़ा आपने। अगर अभी वो आरसीबी मैच हार गया तो, अगर आप उनको गाली दे रहे हो, आप क्रिकेटर को गाली दे रहे हो, आप हॉकी वालों को गाली दे रहे हो, तो बचा कौन समाज में अच्छा? बात सिर्फ इंडिविजुअल पे नहीं रुक रही है, फैमिली पे जाती है। तो अब बचा कौन अच्छा? आप जो अपकमिंग जनरेशन, उसको क्या सिद्धांत दे रहे हो? आज मैं 15 साल का हूं, मुझे जिंदगी में कुछ करना है, मेरे पास 25 ऑप्शन, क्रिकेटर बनना, यूट्यूबर बनना, एमबीए चाला जैसा कुछ बनना, एंटरप्रेन्योर बनना, यूनिकॉर्न बन रहा। अगर सब खराब है तो वो क्या बनेगा? क्या फिर वो तो बोलेगा कि मैं घर में अच्छा। तो उसके तो सपनों को आपने पैदा होते ही मार दिया।
विच काइंड ऑफ कंट्री और विच काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर मेकिंग? और किसका बुरा, इसमें किसका भला हो रहा है? किसी का नहीं हो रहा है। हर चीज में विरोध, हर चीज में अगेंस्ट वीडियो, हर चीज में फेक प्रोफाइलिंग, और हनी ट्रैप बढ़ गया है, फालतू के आरोप बढ़ गए, मनगढ़ंत विचार बढ़ गए। आपका एक रिसर्चर होता है, वीडियो बना देता है, 4 उसकी गलतियां निकाल देते हो। बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं देश और देश के बाहर, वो 4 गालियां दे देते हैं कि ये इसने ये किया वो। भाई तू बात तो कर, तू समझ तो सही चीजों को। अच्छा, देश के बाहर वालों की आपने बात करी, आज की तारीख में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कुछ भी करती है, अगर उसने अच्छा किया तो आप कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि रास्ता हमेशा सीधा सीधा ही जाएगा और आपको आपके मंजिल तक एक बार में पहुंचा देगा। अगर एक झटका भी लगा, सबके सब खड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई इसने गलती कर दी और इन लोगों ने रिसर्च नहीं करी थी। लोगों की दुकानें बंद हो गई है, उनके पास एक ही बचा है, हेट मॉन्गर्स बनने। उनके पास बचा है लोगों की खाल। और इसमें एक बात ध्यान रखना, जिसके ऊपर ज्यादा गाली पड़ी वही मजबूत बना है। इसमें उनका ही नुकसान है। जिसको आप गाली दे रहे हो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही रहा है जिंदगी में, क्योंकि उसको अलग, यार मेरे दिल में क्या ठेस पहुंची होगी मैं जानता हूं ना। तो मेरे पास तो अब एक ही ऑप्शन है, काम करने का ऑप्शन ही नहीं है। या तो मैं डिप्रेस होकर घर में चादर डाल के सो जाऊं। मेरे पास आज मेरे को अगर इतनी आपको गाली पड़े तो आप क्या करोगे? गाली पड़ती है तो लिटरली समझ में नहीं आता थोड़ी देर के लिए, यार ये किया क्या। और 1-2 आदमी नहीं, करोड़ों लोग आपके ऊपर मार रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और अनगिनत और मार रहे बढ़ती हैं। जाने आप को पोस्ट खत्म डालते नहीं हो होनी। आपके ऊपर फेक, और इसमें भी क्या इनका माफिया चलता है। सेम पैटर्न ऑफ कमेंट्स होती है, सेम पैटर्न ऑफ कंटेंट होता है, वही 5, 25, 50 फेक प्रोफाइल होती है आपके ऊपर कमेंट मारती है। आपके इस वीडियो पे भी मारती है, 25 दूसरे वीडियो पे भी मारती है। आपने अगर मेरे खिलाफ कोई वीडियो बनाए, वही 50 फेक प्रोफाइल वहां पे भी कमेंट मार रही है। उनका पैटर्न सेम है, उनके वर्डिंग सेम है। मैंने तो यहाँ तक की रिसर्च करी है। मैं करूँ क्या? 1.5 महीने में फ्री था, तो मैंने कहा मैं समझू तो सही, ये माफिया काम क्या कर रहा है, ये जो माया जाल बिछाया है, जो ना एजेंडा ड्रिवन काम कर रहा है, इसमें फायदा किसका हो रहा है? आज नहीं तो कल सिस्टम को आप ही खोखला कर रहे हो। अरे यार, आप अगर क्रिएटर्स को, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन सबको गाली दोगे, तो आप इनमें से भी तो कुछ एक ही बनोगे ना आगे बिल्कुल। जाके। कहीं ना कहीं तो जाके आप जमीन खोखली तो आप ही कर रहे हो। अच्छा, आज इसी वजह से, इसमें ऐड ऑन करूंगा, इसी वजह से सक्सेसफुल लोग, बड़े बिजनेसमैन लोग, फेमस लोग समाज के लोगों से दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि आपने उनका जीना हराम कर दिया। जैसे अडानी जी हैं, उनने इतनी जॉब क्रिएशन करी है। हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, आधे से ज्यादा लोगों को इट वाज अ फेक रिपोर्ट। पढ़ा भी नहीं है आधे से ज्यादा लोगों ने। आई वाज इन न्यूयॉर्क, हाँ। उनका जहाँ ऑफिस है, आई वाज नियर बाय देम। इन दैट टाइम बिफोर दिस केस, मुझे पता चला ये वाला ये रिपोर्ट करते हैं। आई गॉट टू रिसर्च अबाउट दैट। इट इज अ शॉर्ट सेलिंग कंपनी। हाँ, ये मैंने उसके बाद में पढ़ा। व्हाट इज द कंपनी? उनका बिजनेस मॉडल क्या है? किसी भी स्टॉक को वो ऊपर पे खरीद लेते हैं। आप 100 रुपया में आपका शेयर है, वो 100 पे खरीद लेती है। शॉर्ट सेलिंग मतलब ऊपर पे खरीदना, नीचे पे बेचना। आपको 4 गाली देगी, मार्केट हैम्पर करेगी, नीचे आपका शेयर आएगा, 80 आया, 60 आया, उस पे बेच देगी, 40 रुपए का प्रॉफिट कमाएगी। गाली दो, प्रॉफिट कमाओ। इधर गाली दो, व्यूअरशिप कमाओ। ये चल रहा है। तो ये एक बड़ा मॉडल हो गया ना, जिसकी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि फिर एक समय कैसा होगा ना भाई, जो सच में फ्रॉड करेगा ना, जो सच में गलत काम करेगा, लोग उस पे भी बोलेंगे यार इसने गलत नहीं किया होगा। भेड़िए वाली कहानी, बेड़ी वाली कहानी हो गई कि शेर आया, शेर आया, शेर नहीं आया, बात खत्म। तो आज आप एक सामान्य अच्छे आदमी को, जो समाज में जा रहा है, ग्रोथ कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, उसको आप गाली दोगे। ऐसे 100 लोगों को गाली दोगे, अच्छों को, तो कल को जिसने सच में फ्रॉड किया, जिसने गलत किया, अगर आप उसको गलत बोलोगे ना, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। वो उस भीड़ में ही कहीं बैठ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप रिसर्च भी नहीं करोगे। नुकसान आपका ही होना है। नुकसान हम सबका है भाई। आज आप मेरे को गाली दे दो, मेरे को फ्रॉड घोषित कर दो, स्कैमर बोल दो, मैं अपने वापस ठेले पे चले आऊंगा, मेरा ऑफिस बंद हो जाएगा, मेरी सब बंद हो जाएगा, मैं रोजगार हो जाएगा। आप खुश? पर जो आपने नीचे से मेहनत करी वो तो कोई नहीं ले पाएगा। मत लो, ठीक है, मैं अपनी यात्रा है, मेरा अनुभव है, मैं खेलूंगा, और मेरा काम है काम करना। अच्छा, जिम्मेदारी है। यंगस्टर्स जो हैं आज की डेट में, आप देखेंगे 15-18 साल में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया दिखाई ही ऐसी जाती है ना, इंस्टाग्राम वगैरह पे, सब पे आपको इतनी पॉजिटिविटी दिखाई जाएगी, भले ही इंसान कितना ही नेगेटिव हो। फिल्टर्स की दुनिया आ गई है। फिल्टर्स की दुनिया है। तो ऐसे में इंसान क्या होता है, कुछ ज्यादा कभी कभी मोटिवेटेड हो जाता है। ऐसे में अपने घर वालों से, माता पिता से, भाई बहनों से, बैंक से कई बार लोन लेकर ऐसा कुछ करने में चले जाते हैं जो कि शायद उनकी कोर कॉम्पिटेंसी ना हो, क्योंकि सिर्फ उनको समाज ऐसा बोल रहा है कि नहीं यार ये चीज पॉसिबल है। उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? 2 चीज है, आप लोन लो, ये सब लेगा, कोई ऐसा वो नहीं है। आप फिर मेहनत भी उतनी करो, जितना मावा में मावा होता है उतनी किलो शक्कर भी होती है, तभी मिठाई बनती है। 1 किलो मावा 1 किलो शक्कर, ये रेशो होता है हलवाई का। तो 10 लाख रुपए लगाए तो 10 लाख रुपए की मेहनत भी लगेगी।
एक तरह से तुमने वो सैलरी एडवांस में It's डाल लिया, not a- अपना काम करना है। इट्स हाँ, है इट्स ना? नॉट कि पैसा दिया तो काम हो जाएगा, कि वीडियो देख लिया तो काम हो जाएगा। आपको घिसानी पड़ेगी, लोग आपको गाली देंगे, आपकी नींद हराम होगी, आपका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ेगा, आपकी बेस्ट बर्थडे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाओगे, क्या आप सैटरडे संडे वीकेंड नहीं बना पाओगे। ये सत्य है, और ये आपको कोई नहीं बताएगा, और संघर्ष बताएगा तो आप उसकी वीडियो पे तो नहीं देखोगे। अच्छा, हम लोग एजुकेशन की भी जैसे बात कर रहे थे, तो एक हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम जो बहुत पुराना चला रहा है, अभी सरकार जो है उसको बदलने की कोशिश कर रही है, धीरे धीरे अडेप्टेशन हो भी रहा है। अब जैसे हम लोग जब स्कूल में था, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये कुछ एक कंटेंट, मतलब ये कोई काम हो सकता है, कभी इमेजिन नहीं किया था आज से 10 साल पहले। तो ऐसे में एजुकेशन सिस्टम को लेकर हम क्या एक यंगस्टर को बोल सकते हैं कि तुमको किस तरीके से फ्यूचर को लेकर चलना है? या आप जैसे हमने इंजीनियरिंग करी, उस टाइम पे भी हमको नहीं पता था कि हमको कुछ ऐसा करना, वीडियो बनाने के बारे में मुझे भी नहीं पता था, पर हाँ खुद से सीखा तो करने लगे। तो हमें एज अ मतलब जनरेशन की जब हम बात करते हैं, तो आने वाली जनरेशन क्या चीज को देखकर आगे बढ़े? यार मुझे ये तो नहीं पता, पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि हाँ। आप समुद्र जब पढ़ते हो तो आपको नदी याद रहती है, जब आप नदी को पढ़ते हो तो आपको तालाब याद रहता है, जब आप तालाब को पढ़ते हो तो आपको कुआं याद रहता है, कुएं को जब आप पढ़ते हो तो आपको बाल्टी याद रहती है, बाल्टी को जब याद करते हो तो मग याद रहता है, और मग को जब पढ़ते हो तो आपको बूंद याद रहती है। आप आज इंस्टाग्राम की रील से बूंद को पढ़ रहे हो तो आप समझ लो कि आपको छींटे याद रहेंगे। मतलब आपको आगे तो बढ़ते रहने के आपको लिए लंबा जाना है तो बड़ा पढ़ना पड़ेगा, बड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेगी, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, लॉन्ग लास्टिंग पढ़ना पड़ेगा, और सारे पर्सपेक्टिव को पढ़ना पड़ेगा। किसी ये हो गया पेशेंस का खेल, इसमें आपको ये करना नहीं ये है। बचा नहीं है ना आज के तारीख में। आप अब दो चीज होती है, हाँ 100 चीजों को एक बार करो या एक चीज को 100 बार करो, आप कौन सी चीज करोगे? इस एक चीज को 100 बार ही तो आप करेंगे उसमें बाप बन जाओगे, आप उसके बिल्कुल। भगवान बन जाओगे, महारथी बन जाओगे। एक छीनी हथौड़ी जब मारी जाती है, जब जाके पहाड़ भी टूट जाता ना। है। अब आप दिन में 1000 वीडियो देख रहे हो, 1000 लोगों के 1000 पर्सपेक्टिव के 1000 तरीके से, 1000 जेंडर, 1000 कोई लड़का कोई लड़की कोई बच्चा कोई बड़ा ऐसे करके बना रहे हो, तो आप आपका वो पहाड़ तोड़ ही नहीं पाओगे। आप अलग अलग जगह इतने हिट एंड ट्रायल कर रहे हो कि आपका ट्रायल ही चलता रह जाएगा। मतलब आपने यहाँ खोला, हाँ, फिर खोला, फिर खोला, फिर खोला, फिर बोले पानी नहीं निकल रहा। बोरवेल तो 150 फीट जाना पड़ेगा ना। एक जगह तक खोदना पड़ेगा। लेकिन बात वही है ना, फिर वही आ जाती है कि अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका कहीं ना कहीं लोगों को ड्रैग करते करते। ये पहले भी था। हाँ, जब नशे आए थे तो सबको बोला गया नशा खराब है, जिसने किया उसने किया, जिसने नहीं किया उसने नहीं किया। आपके एक वीडियो में मैंने देखा था, आपने डिसीजन के बारे में कहा था कि आपको डिसीजन खुद लेना चाहिए, खुद ही लेना है। जो कि आज की सोसाइटी में हमको इतनी इजीली शायद उस चीज की फ्री भी मिलती नहीं है कि नहीं यार, हाँ भैया तो तुम मिलता कुछ नहीं है, करना पड़ता है। अपने घर वालों से कैसे लड़ेंगे? मत लड़ो उनसे, फिर उनसे convince लड़के भी कैसे हार करें? जाओगे और जीत के भी हार जाओगे। कोई मतलब ही नहीं है लड़ाई उसमें। लड़ो ना समाज से। इट्स वेरी इजी टू लड़ना परिवार जैसे अभी आपने परिवार की बात करी, सबसे पहले तो आपको वहीं पे बता दिया जाता है ना कि यार ये तुम नहीं करोगे। तो तुम परिवार से क्यों लड़ रहे हो? तुम बाहर चले हो 6 महीने और प्रूव कर दो खुद को, आपके माँ बाप आपको स्वीकार लेंगे। इमोशनल अत्याचार का क्या नहीं करते हैं इमोशनल। देखो क्या है ना, हम लोगों को आदत पड़ गई है शुगर कोटिंग की, हाँ, हमको आदत पड़ गई ठिकरा फोड़ने की। हाँ। आप हारे, आपने माँ बाप पे ठिकरा फोड़ दी, आपसे काम नहीं हुआ, आपने एमबीए चालू को फ्रॉड घोषित कर दी, आपको कोई वीडियो वाला मिला नहीं, कोई कंटेंट, तो आपने किसी और को स्कैमर घोषित कर दिया। हमें चाहिए ठिकरा फोड़ने के लोग, जिसमें पत्थर मारो और वहाँ काम हो जाए। और आदमी शुरुआत करता है अपने घर से। नेवर नेवर टेल दिस। आपको खुजली, आपको कुचालना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। देयर इज नो सब्सटीट्यूशन। और अगर आपके पास कोई सब्सटीट्यूशन है तो उसको जादूगरी बोल के बेचना चालू करो मार्केट में, तो बिक जाएगा लाखों रुपए में। अच्छा, एक अभी डिप्रेशन की आपने थोड़ी देर पहले बात करी थी। सोशल मीडिया के ऊपर मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज की तारीख में बहुत लोग वहीं बैठे रहते हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं डिप्रेशन में भी जाते हैं, जो कि इवेंचुअली उनकी रियल लाइफ को भी अफेक्ट करता ही है। करते ही है। उसको कैसे कोप अप कर आपको सकते हैं? फोन छोड़ने पड़ेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप चला सकते हो बस। मैंने अभी बीच में मेरे एक और हाँ। कारण था। मैं पहले ट्विटर पे 6200 लोगों को फॉलो करता था, इंस्टाग्राम पे आई वाज फॉलोइंग 2500 से 3000 लोग। तो मेरे से सोशल मीडिया छूट नहीं रहा था, तो आई स्टार्टेड डूइंग। मैंने इंस्टॉल किया, अनस्टॉल कर दिया, तो 3 दिन में फिर इंस्टॉल कर लिया। वो एक रहता है। तो मैंने एक चीज किया कि जिस वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मैं हाँ। उनको छोड़ना चालू करता हूँ। जिस वजह मतलब इसको जिन थोड़ा- लोगों को कंटेंट देख के मैं हूँ, जिन लोगों हाँ। का मैं दिन भर में 100 वीडियो देखता हूँ, मैं उनको अनफॉलो करना चालू करता हूँ। मतलब इस फला व्यक्ति की मुझे रील पसंद आ रही तो इसको रील मैं- पसंद नहीं भी आ रही तो भी देख रहा हूँ मैं। ये तो पता भी नहीं कंटेंट में चलता आप कौन सा सिलेक्ट करते हो? हाँ। रैंडम चलता है वो तो। एल्गोरिदम खेल रही है 4 सोफे की विशेषता मेरे को कोई लेने देना नहीं। प्लास्टर कैसे करे वो वीडियो आ रहा है, वो चीज आ रही है जो आपकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। खाने के रील आते रहते हैं जो आपको बनाना ही नहीं है। ना आप कभी खाओगे। हाँ, वही दिखता रहता तो है। वो आप हो ही नहीं। आपको मार्केट, वो मीडिया आपको चला रहा है, आप उसको नहीं चला रहे हो।
तो मैंने क्या किया, मैंने अनफॉलो किया चालू, और मैंने 1 महीने के अंदर सबको अनफॉलो कर दिया। मैंने कहा यार आप बुरा, बहुत लोग बुरा माने, बहुत लोगों को ऐसा लगा कि बड़ा आदमी बन गया है, पर मेरा सबसे बड़ा रीजन था सोशल मीडिया को छोड़ने के लिए मैंने अनफॉलोइंग चालू करी। तो मैं पहले ट्विटर पे भी 6000 लोगों को फॉलो कर रहा था, तो रैंडम कंटेंट आ रहा था, रैंडम आदमी का रैंडम सब कुछ आ रहा था मेरे। अच्छा, वो 6000 का तो आता ही है, बाकी सजेस्टेड भी तो आता है। वही तो 6000 इंटू और मल्टीपल होता है, हाँ। तो वो मैं नंबर 200-250 पे लेके आया। पहले तो 0 पे ही है, फिर मैंने कहा जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ उसको ही फॉलो करूंगा, फिर वो नंबर 300 पे गया। तो ऐसे करके मैंने सोशल मीडिया छोड़ने की कोशिश करी। आपको आपका मनपसंद मिठाई खड़ा है, आपकी पड़ी है, आपको शुगर है, आप नहीं खाओगे ना। जब आपको आपकी प्रॉब्लम पता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, ये प्रॉब्लम है मिठाई या ये सोच, तो आपको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? बिल्कुल छोड़ना चाहिए। सीधा सा है ना, सिंपल सा मतलब सॉल्यूशन है कि आप उस चीज को छोड़ो। दुनिया सिंपल ही है, कोई बड़ा काम नहीं करता है, सामान्य काम को असामान्य काम तरीके से करना ही सफलता है। हमको ऐसा लगता है कि कोई रामबाज आएगा, कोई जादूगर आएगा, कोई ऐसा वीडियो ये पॉडकास्ट में ज्ञान मिले, नथिंग इज गोना मेक। मैं भी अपनी व्यूअरशिप और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए पॉडकास्ट दे रहा हूँ। अच्छा, इस एक सवाल से एंड करते हैं। अभी इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है बहुत, मतलब आप फ्रेजाइल भी कह सकते हो, बहुत कॉन्क्रीट भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ के लोग जो हैं, अभी कुछ एक इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए जैसे कर्नाटका का है, उसके बाद एक बहुत बड़ा तबका है जो ये बोल रहा है कि नहीं, अब इंडिया में एक बार फिर से चेंज आने वाला है। लेकिन अभी की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, काम तो वो भी कर रही है। और जिस तरह का डेवलपमेंट, एक बेसिक डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो आप रोड देख लीजिए, जहां पहुंचने में पहले हमको कितना, मतलब हमारे यहाँ जैसे अभी आपने बुधनी होशंगाबाद की बात करी, वो रोड पहले कैसा हुआ करता हाँ, था। मैं आई बीन देयर, वेरी गुड रोड नाउ। आज की डेट में आपको आधा, भोपाल से वहां जाने में आपको आधे से हार्डली पौन घंटा लगेगा। एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट हो रहा है ना, पहले तो हमने एमपी में नहीं देखी ये चीजें। तो पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर आप क्या बोलोगे? आई एम वेरी बुलिश ऑन नेशन, आई एम वेरी बुलिश ऑन प्रोग्रेसिव कंट्री, आई एम वेरी बुलिश ऑन नेशनलिज्म, आई एम वेरी मच बुलिश ऑन डेवलपमेंट, आई एम वेरी मच बुलिश ऑन पीपल की तरक्की, आई एम वेरी मच बुलिश ऑन मेकिंग योर प्रेजेंस ऑन द ग्लोबल लेवल। वी हैव बीन अ कंट्री लाइक, हमें 5 करोड़ दे दो, 5000 करोड़ दे दो, यूनाइटेड नेशन से ले लो, WTO से ले लो, हमारे पास ये नहीं है। वी हैव ऑलवेज बीन डिफेंसिव। गरीब रहोगे तो दुनिया गरीबी की तरह ट्रीट करेगी। 4 झटके दिए दुनिया को तो दुनिया सब को आए ना अकल आ लाइन गई। तो हम तो कंट्री, और जो भी पार्टी हो, जो भी लोग हो, देश की बात करेगा, समाज की बात करेगा, सबको साथ में लेने की बात करेगा, धर्म की भी बात करेगा, वो इट शुड बी वोटेड आउट। धर्म की बात तो करना, जैसे आज की तारीख में मतलब ऐसा हो चुका है कि यार नहीं, ये आप नहीं बोल सकते, आप मतलब सेक्युलर नहीं हो। और मुझे ऐसा लगता है कि धर्म, हमको धर्म की जरूरत नहीं है, धर्म मतलब धर्मों को हमारी जरूरत नहीं, हमको धर्म की जरूरत है। बिल्कुल, किसी भी चीज को एक संधि में आपको संतुलित रखना है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कौन सिखाता है? बिल्कुल। अनुशासन कौन सिखाता है? और आपकी आइडेंटिटी क्या है? बाकी की पूरी दुनिया में हर कंट्री का अपना एक धर्म है, और दे फॉलो इट वेरी वेल। मैं मिडिल ईस्ट जाता हूँ तो वहाँ पे प्रेयर्स रूम होते हैं, वहाँ पे उनके बढ़िया से सब रहते हैं। मैं यूएस गया, यूरोप जाओगे तो वहाँ पे उनके धर्मों के सब पालन करते हैं लोग, संडे को अपने जाते हैं। इंडिया में क्यों सब वो होता है, पॉल्यूशन करके धर्म की बात मत करो। अभी और एक और चीज आती है, कोई गुरु आता है उसको गाली देने लग जाते हैं कि ये धंधा कर रहा है। कोई बिजनेसमैन खड़ा होता है, तो मैंने आपको बोला ना कि हर आदमी को गाली दे रहे, तो इसमें धर्म गुरुओं को भी गाली देने लग गए। मतलब सब में ही ढूंढनी, तो गलती ढूंढनी और उनको लेबल कर दिया, स्टैम्प कर दिया, प्रोपेगेंडा कर दिया। एक्सपोज भी करेंगे। और क्या एक्सपोज करेंगे? आपके पास कंक्रीट कुछ भी नहीं है, पर आपको करना। हाँ, और आप क्या है ना, हमारी जो जनता बड़ी भोली है, उसको जो बोला उसमें हाँ कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा भाई ये अवेलेबल इसका है। ना जीन्स खरीदा इसने, हाँ। हाँ ये होगा, वो बोला इसने जीन्स नहीं खरीदा, ये ट्राउजर है अमेरिका का, हाँ बोले ये भी होगा, वो सब में हाँ कर दिया। मतलब एक पॉइंट को एक बड़ी लिली हाँ। पोटली रिसर्चर टीम होती, कंटेंट कुछ भी 50-25 साल पुराने वीडियो ले आ देते हैं, उसको फिट करते हैं और बोल देते हैं कि ऐसा होगा। अगर आप एक्सपोजिंग कंट्री बनोगे तो हाउ विल यू ग्रो? आप एक दूसरे की टांग खींच रहे हो ना, क्रिकेट वाली चाल चल रहे हो आप, तो कोई नहीं जाएगा बाहर, सब यहीं रहते। अगर सब खराब है तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? एज अ यंगस्टर आप बिजनेस कर रहे हैं अपना, इंडिया को आप एक बिजनेस करने वाली जगह के रूप में कैसे देख रहे हैं? इंडिया को मैं कर्म वाली दुनिया देखना, टेस्ट वाला देखना, नॉट जस्ट बिजनेस। आप कुछ भी कहीं भी कैसे भी करो, आप करो, हमें 25 साल मेहनत करनी पड़ेगी। बस मार्केट है आपके पास। अगर आपकी जिंदगी को सुधारने के लिए आपको 5 साल संघर्ष करना है, तो देश की स्थिति सुधारने के लिए हमें सबको कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। नहीं, मिनिमम 25 साल 30 साल रोड बनाने पड़ेंगे। आज अभी जो मेरा बेटा है 1 साल का, वो बड़ी बड़ी वीडियोस देखता है, वो यूरोप यूएस जाके आएगा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगा, तो वो क्या इंडिया में टिकेगा 10 साल बाद? वो क्या बोलेगा मैं यूएस जाऊंगा? अच्छा है। तो फिर हमारा देश हम आज के लिए नहीं बना रहे सर, ये 10 साल 15 साल बाद के लिए बना रहे। हमें समझने की जरूरत है। आप बोल रहे हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों बनाए, आप बोल रहे हो कि ये रेलवे वंदे भारत क्यों बनाए, आप विदेशों में जाके तुम फोटो खींचते हो कि ट्रेन अच्छी, यहाँ पे लेकिन वो स्टैच्यू ऑफ एक्सीडेंट होगा तो उसकी फोटो डालते हैं। स्टैच्यू जो न्यूयॉर्क सिटी में बना उसको तारीफ करोगे। चाइना की दीवार बनी, आप बोलो वंडर ऑफ
दुनिया का अजूबा है। हमारे देश में बन गए तो बोले गरीबों में खाना नहीं दिया। मैंने अगर किसी गरीब को 100 रुपए दे दी, इस बात की क्या गारंटी कि वापस गरीब नहीं रहेगा? वो उसकी मंशा, उसकी कर्मों की वजह से वो वहां है जहां वो है। हमें इस देश में बड़े हाईवेज देने पड़ेंगे ताकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ देखने आए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब पूरा वर्ल्ड पढ़ेगा, अफ्रीका का, कोरिया का या यूरोप की कोई कंट्री में बच्चा पढ़ेगा 12 साल का कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू कहाँ है, बोले इंडिया में, बोले आई वुड लाइक टू विजिट इंडिया एंड सी। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आएगा तो इंडिया को भी देखेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, यहाँ के संस्कारों को लेके जाएगा, सॉफ्ट पावर को लेके जाएगा, योगा को लेके जाएगा, मेडिटेशन को लेके जाएगा, ध्यान, आराधना, साधना को सीखेगा। इतना बड़ा पॉपुलेशन है तो यहाँ पे बिजनेस एक्सचेंज की बात करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ये सब चीजें आपको नहीं पता। अच्छा, हम जब इंदौर में पढ़ाई करते थे तब यहाँ पे मेट्रो के प्रोजेक्ट्स की बात होना शुरू हो चुकी हाँ। थी, बट दिमाग में एक बात आती थी कि यार इंदौर तो चलो फिर भी यहाँ पे बिजनेसेस हैं, भोपाल में जरूरत नहीं है मेट्रो की। तब मेरे को एक व्यक्ति ने ये चीज कही थी जो अभी आपने बताई ना कि यार अगर आपको डेवलप्ड होना है ना तो अगर आपको जरूरत नहीं तब भी आपको डेवलपमेंट आप अपने घर क्यों बना रहे हो? बिल्कुल तैयारी तो आप करनी झोपड़ी पड़ेगी। में रहो। हाँ, आप घर क्यों बनाते हो? तो बिल्कुल। आपको, आप आज मेरा, हमारे वी आर प्लानिंग अ हाउस, तो हम 10-15 साल बाद की प्लानिंग करते हैं कि मेरा बेटा, मतलब मैं, मेरी वाइफ, मेरे को एक सिंगल, मेरा भाई, उसकी वाइफ आएगी, उसको एक सिंगल, फिर मेरी 2 औलादे होगी तो उनको 2 रूम चाहिए, फिर हम प्लानिंग करके काम करते हैं ना। तो देश की भी तो प्लानिंग होगी। बिल्कुल। आज पहले के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट में मैं घूमने जाता तो रोड ही नहीं थी। आज नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश जो कि चाइना बाउंड्री पे लगता है, वहां पर आपका हाईवे, कल को आपको वायुयान निकालना, इंडियन आर्मी का कोई प्लेन लैंड कराना हो, आपको आपके ट्रक्स भेजने हैं आर्मी के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। आज कश्मीर में जाओ, वहां पे रोड बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, सोसाइटल डेवलपमेंट हो रहा है। इंदौर में मेट्रो 10 किलोमीटर आज बॉम्बे में नया मेट्रो बनाने में 10 साल एवरेज टाइम लगता है। इंदौर में आज पॉपुलेशन कम है, आज 1 साल में बन जाएगा। बड़े शहरों के प्रोजेक्ट्स रुके हुए, अगर वो पहले से प्लान होते बड़े तरीके से, फ्यूचर से ऐसा है, तो आज धीरे धीरे में काम नहीं चलता। आज इंदौर को मेट्रो आज जरूरत नहीं है, 5 साल बाद लगेगी। तो क्या 5 साल बाद जब बड़ा शहर बन जाएगा तब बनाओगे? प्यास लगने पे कुआं थोड़ा ना कूदेंगे, रोड खोदोगे तब करोगे। अब हमारे तो आदत है कि रोड बन जाता है, फिर खोदते, फिर पाइपलाइन डालते, फिर उसको छोड़ देते कर रहे हैं। तो बट दिस इज द इंडिया वेयर आपके घर के सामने गड्ढा है, आप बोले गड्ढा है, गड्ढा है, गड्ढा है। सरकार क्या बोल रही है आज की? तू गड्ढे के लिए मत लड़, मैं ऊपर से फ्लाईओवर निकाल रहा हूँ, तो रुक जा, 5 दिन रुक जा, बस उतना झेल। मैं प्रॉब्लम, आज छोटी सी प्रॉब्लम को मैं जड़ से खत्म करना चाह रहा हूँ। आज इतने लाखों किलोमीटर के रोड बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वंदे भारत इंटरनेशनल लेवल की ट्रेन बन रही है, मुझे पता है कि चीजें गलत हो रही है। हादसा, आज जैसे रेल हादसा भी, मेरे को दुख है, संवेदनशील है हमारे प्रति, पर हमें समझना पड़ेगा कि हर चीज, हर तरीके की चीज होती है, जिम्मेदार लोगों को सजा भी होनी चाहिए, सब होना चाहिए, बट वी शुड स्टॉप हेटिंग एवरीथिंग। राजनीतिकरण तो ना करें। इट्स नॉट राजनीति एनीमोर, इट्स हेटिंग। राजनीति में क्या होती है कि आप गलत हो, आपको 4 पॉइंट बोल दिए, इन पे ध्यान रखिएगा। लेबल तो नहीं किया ना आपको कि नहीं आप तो ऐसे ही हो, या आपकी गलती, मतलब पूरी। और आप हर चीज में गलतियां निकालोगे तो आदमी सामने वाला पहली बात तो काम करना बंद कर देगा, और काम करेगा तो आपको बताना बंद कर देगा। वो अपने आप में करेगा काम। आज की जो गवर्नमेंट है वो चुपचाप भी काम कर रही है कि भाई मैं अपना काम कर, रोड बन गया। ये कब हो गया, पता ही नहीं चला। और फिर लगता आज एयरप्लेन्स की भीड़ देखो, एयरपोर्ट्स पे भीड़ देखो, 40 से 45 करोड़ लोग साल में यात्रा कर रहे। कैन यू इमेजिन दिस नंबर? फ्लाइट्स में टिकट नहीं मिल रही है, रेल के अंदर बुकिंग, इतना ट्रैवल कभी भारत में किया? क्योंकि पहले रोड ही नहीं थे, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। है तो जाएंगे लोग। अगर क्रीज बन रही है इस देश में तो लोग क्रिकेट खेलेंगे, अगर ग्राउंड ही नहीं तो क्रिकेट कैसे खेलेंगे? कोर्ट नहीं होगा तो बैडमिंटन कैसे खेलेंगे? वी आर मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वी आर मेकिंग अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच कुड हैव बीन डन अर्लियर, बट किसी का ध्यान ही नहीं गया, विजन पे किसी ने बात ही नहीं करी। हम तो गरीब है, 4 रोटी मिल जाएगी, काम हो जाएगा। नहीं, आज दाल रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई नहीं है, आज लड़ाई कार की भी है, आज लड़ाई एसी की भी है, आज लड़ाई देश को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करने की भी है। आपको स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छा होना है, आपका एक्सपोर्ट भी अच्छा हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग अच्छा हो, आपका इकोनॉमी अच्छा हो, आपके यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा हो, आपकी मीडिया अच्छी हो। दैट्स व्हाट मेक अ कंट्री एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। नोबडी इज आस्किंग। मेरे घर के सामने कीचड़ पड़ा है तो देश खराब है। अरे भाई, तू साफ नहीं कर सकता? आर यू टेकिंग योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट? वी 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया शुड नो आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज घर चलाने में लोगों की फट जाती है। आज हम ऑफिस चलाते हैं, सैलरी टाइम पे नहीं आती तो हमको धक होता है, एम्प्लॉय 4 सवाल पूछते। देश चलाना इज नॉट दैट इजी गाय वर्क। बोलना आसान है ना, जैसे कि हमने बात की। लगता कुछ भी है ना बोलने में, और आजकल तो और इजी हो गया बोलना। बस वीडियो बना, अपलोड कर दिया, 4 लोग जिनको और गाली देने की आदत है वो 4 लोग शेयर भी कर देंगे उसको। आपको 400 व्यू आ गए तो आपको लगा मेरे 400 लोग सपोर्ट में। अरे भाई, तेरे को व्यू ही मिला है ना, बस तेरे घर के बाहर थोड़ी खड़े 1000 लोग साफ करने नहीं आया ना। अरे तेरे सपोर्ट में 1000 लोग बाहर थोड़ी खड़े। आज मेरे को 5000 25,000 लोगों ने गाली, क्या वो मेरे घर के बाहर खड़े हैं कि मेरे को गाली दे रहे? क्योंकि उनको पता है कि मैं गलत ही नहीं हूं, तो वो व्यूअरशिप के लिए कर लिया। बस सिंपल।
ठीक है प्रफुल्ल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यहीं खत्म करते हैं, काफी सीरियस बातें भी हो गई, पॉलिटिक्स भी हो गई, एजुकेशन भी हो गई, सोशल मीडिया भी हो गई, आई थिंक सब कुछ ही हो गया। थैंक यू। आपको कैसा लगा इस बारे में बात करके? इट्स बीन अमेजिंग एंड मेरा पहला पॉडकास्ट है ये सारी चीज़ों के जो हमारे बीच में भी हुई और हम ग्रो कर रहे हैं बड़ी तेजी से। हमारे कुछ 25 और आउटलेट अगले 3 महीने में खुलने वाले देश में, बड़े-बड़े आउटलेट्स और ये इस पूरे सिनेरियो के के बाद बाद भी। वो तो देखो जिसको व्यापार करना है, जो समझता है वो हमसे 1 टू 1 बात करता है, चीज़ों को समझता है, प्रूफ देखता है। वो सोशल मीडिया से अगर आदमी डिसीजन ज़िंदगी के लेने लग गया तो जिंदगी का बंटा ढा लिया, आप कहीं के नहीं बचोगे। पहली चीज़, 25 आउटलेट खुल रहे हैं अगले 3 महीने में, बड़े-बड़े आउटलेट्स आ रहे हैं। अभी जयपुर अजमेर हाईवे पे हमने बहुत बड़ा आउटलेट खोला, 8000 स्क्वायर फीट का हाईवे मॉडल, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। और जो लोग चाय की टपरी हमको बोलते हैं एक बार रिसर्च कर ले और स्टॉप हेटिंग आवर ब्रांड्स। आपने चायोस, चाय पॉइंट, स्टारबक्स को टपरी नहीं बोला कभी, आपने सीसीडी को कपड़ी नहीं बोला। मेरा भी 2000 स्क्वायर फीट का आउटलेट है, मेरा भी 5000 स्क्वायर फीट का आउटलेट है, उसमें एसी भी है, उसने आप उसको टपरी बोल रहे हो और उनको आप कैफे बोल रहे हो, बड़ा रेस्टोरेंट बोल रहे हो। तो ये मेरे साथ अनफेयर है। आई डोंट नीड सिंपैथी। मेरे को सिंपैथी नहीं चाहिए कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है प्रफुल्ल के सामने, मेरे को नहीं चाहिए। आप फैक्ट तो चेक करो, आप मेरे आउटलेट विजिट करो जो गाली दे रहे हैं, आप समझो तो सही। मेरे को फोन करो, मैं आपको 25 वीडियो भेजता हूँ कि मेरा आउटलेट दिखता है, आप उसको टपरी बोल रहे हो, उसको बोल रहे 30 लाख ले लिया, मेरे को प्रूफ तो दो। और ये जितनी बातें चल रही मार्केट में, आपके वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, सब गलत है, सब आधारहीन है, सब व्यूअरशिप के लिए की गई। आपको अगर अभी भी लग रहा है, मेरा एड्रेस आप डाल देना ऑफिस का, आप आओ मेरे से 1 टू 1 मिलो। ऑफिस में हर टाइम 1 टू 1 ही बात कर रहे मेरा नंबर, ईमेल आईडी डाल देना। इफ यू एनी क्वेश्चन, मुझसे कहीं भी मिल लेना, मुझसे सवाल पूछना, आई विल बी देयर फॉर यू टू आंसर एवरीथिंग। मैं कहीं भी नहीं गया हूँ। बहुत अच्छा लगा प्रफुल्ल जी, भाई के आपसे चैनल को मिलकर। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। सो मच।